जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर विजिटिंग हियर। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वार्म लव एंड सपोर्ट। आपकी ब्लेसिंग्स, दुआओं, प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के लिए नेहा का आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और मेरी भी आप सभी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है कि आप जहाँ भी हों, स्वस्थ हों, सुखी हों और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हों। तो आज राशि के अनुसार मैं पिक अ पाइल या पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए, जैसा कि थंबनेल आपको दिखा रहा है। तो आज की रीडिंग कम्प्लीटली ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग है और हमेशा की तरह कार्ड्स मैंने पहले ही शफल किए हुए हैं, जहाँ पे आपको 4 ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, 4 पाइल्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे आपने अपनी अपनी राशियों के अनुसार इस रीडिंग को देखना है, अपने राशियों के अनुसार पाइल का सिलेक्शन करना है। और आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस महीने एंजल्स ने, परियों ने आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से गिफ्ट्स, कौन से गुड न्यूज़, कौन से सरप्राइजेस छुपा करके रखे हुए हैं। जी हाँ, व्हाट स्टोर्ड इन दिस मंथ फॉर यू ऑल इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स, सरप्राइजेस, गुड न्यूज़ या फिर गिफ्ट्स, कुछ भी ले लीजिए। आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे 4 ग्रुप्स मैंने बनाए हुए हैं। अगर आपकी राशि जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस है तो आपने चूज़ करना है पाइल नंबर 1। अगर आपकी राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है तो आपने चूज़ करना है पाइल नंबर 2। थर्ड नंबर पाइल है फायर साइन वालों के लिए, यानी कि अगर आपकी राशि एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस में से कोई भी हो तो आपने देखना है ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइल नंबर 4, जिसमें आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे। और हमेशा की तरह आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि रीडिंग को बिल्कुल ओपन माइंडसेट के साथ देखिएगा, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ देखिएगा। राशि के अनुसार रीडिंग ज़रूर है, बट कलेक्टिव है, जनरल है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में बताई गई सारी की सारी बातें आप सभी के साथ में मैच करें। तो जितना आपके साथ में मैच करें उतना रखें, बाकी को जाने दें। बजाय इसके आप किसी भी जाति, वर्ग, धर्म या समुदाय के हो सकते हो, कोई भी कास्ट, रिलीजन आपका हो सकता है, किसी भी जेंडर को बिलोंग कर सकते हो, एज ग्रुप कुछ भी हो सकता है आपका, स्टूडेंट हो सकते हो, बिजनेसमैन हो सकते हो, जॉब सर्विस में हो सकते हो, या फिर हाउसवाइफ भी हो सकते हो, हाउस पर्सन भी हो सकते हो, मेल फीमेल सभी के लिए ये रीडिंग ओपन है। एंड इसके अलावा आपका मैरिटल स्टेटस भी कुछ भी हो सकता है, आप सिंगल भी हो सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और अब मैं मिलती हूँ आप सभी से आप लोगों की रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हेलो पाइल नंबर 1 गाइस। तो जिनकी भी राशि एयर साइन को बिलोंग करती है, यानी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि, ये आप लोगों की रीडिंग है। और अब हम देखेंगे कि एंजल्स ने इस महीने आप लोगों के लिए कौन से गिफ्ट्स, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस, कौन सी गुड न्यूज़ भेजनी है। और कार्ड्स देखने के साथ साथ में आज मैं एक स्पेशल पोटली भी आप लोगों के लिए खोलने वाली हूँ, जिसमें से आप लोगों के लिए कुछ टाइम फ्रेम निकल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज निकल सकते हैं, कुछ डेट्स निकल सकते हैं। तो बिल्कुल भी एक्साइटेड रहिए और पॉजिटिविटी के साथ में इस रीडिंग को देखिए। और पोटली के साथ साथ में कुछ स्पेशल ब्लेसिंग्स, कुछ स्पेशल चीज़ें भी हैं, हैंड रिटन चैनल मैसेजेस हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि अपार्ट फ्रॉम दी टैरो एंड ऑरिकल डेक्स हमारे पास और क्या क्या है आपसे शेयर करने के लिए, एंजल्स आपसे और क्या कहना चाहती हैं स्पेशली आपके लिए, और क्या क्या आ सकता है इस महीने। तो बिल्कुल भी इंतज़ार और नहीं करना है और अब हम बढ़ेंगे अपने मैसेजेस की ओर। चलिए, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग क्वीन दोनों साथ में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, OMG, एस ऑफ सोर्ड्स, वाओ, आउटस्टैंडिंग, एंड द फूल, मेजर अरकाना से द फूल, सुपर्ब, लेट्स सी मोर, अप्रिसिएशन, ऑलराइट। चलिए पहले इतना देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो माय डियर एयर साइन पीपल, जैसा कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, शायद आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली, बहुत ही ज़्यादा अपने पेंटिकल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच विचार में हैं। किसी नई चीज़ की शुरुआत शायद करना चाह रहे हैं, मे बी कोई न्यू बिज़नेस वेंचर, कोई नया जॉब या फिर कोई नया बिज़नेस। तो आपकी जो सोच है, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक व्यवस्था की ओर घूमता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा अपने पैसों को लेकर के आप कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें, किस बिज़नेस में पैसा लगाएं या किस तरह से पैसों को बचाएं, कुछ इस तरह की उधेड़-बुन मुझे दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए
यहाँ पे शायद स्टेबिलिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो करियर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है एयर साइन पीपल, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जो भी आपने सोचा है अपने मनी रिलेटेड या वेल्थ रिलेटेड चीज़ों को लेकर के, उन सारी चीज़ों में जहाँ पे अभी तक कहीं ना कहीं आप लोग मे बी दिमाग नहीं लगा पा रहे थे, या फिर अगर कुछ काम करना भी चाह रहे थे तो कहीं ना कोई अड़चन ज़रूर आ जा रही थी और आपका काम धरा का धरा रह जा रहा था। तो ये महीना आप लोगों के लिए लेकर के आया है आप लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन में सुधार। बहुत ही ज़्यादा पैसों को लेकर के अगर चिंता कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अगर सोच विचार में हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कौन सी बेचनी है, तो यस, इस महीने आपके करियर में मुझे एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है, एक फर्म फाउंडेशन बनता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। चीज़ें भले ही थोड़ी धीमी गति से हों, स्लोली एंड स्टेडली आपको शायद आगे बढ़ना पड़े, बट यस, यहाँ पे आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन में, या यूँ कह लेते हैं कि आपके जॉब सर्विस बिजनेस में एक स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है। अगर आप किसी जॉब का या फिर किसी नए बिजनेस वेंचर का या न्यू क्लाइंट का वेट कर रहे हैं तो यस, वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एंजल्स की तरफ से आपको यही गिफ्ट मिलने जा रहा है कि किसी नए तरीके का जॉब, किसी नए तरीके का बिजनेस, या कोई जॉइंट वेंचर या कोई बिजनेस वेंचर, न्यू क्लाइंट, न्यू प्लेस, इस तरह की चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए होती हुई दिख रही हैं इन दिस मंथ। और चीज़ें थोड़ी धीमी गति से आगे बढ़ेंगी, थोड़ा स्लोली एंड स्टेडली हो सकता है आपको लगे कि वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप आपने कदम लेते हुए आगे बढ़ना है, बट अल्टीमेटली वो चीज़ें आपको आपके फाउंडेशन को आपके फाउंडेशन की मजबूती की ओर लेकर के जाएंगी। बहुतों के लिए यहाँ पे एक नए चीज़ की शुरुआत में होती हुई देख रही हूँ। अगर आप अपना जॉब चेंज करना चाह रहे हो, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में शिफ्ट होना चाह रहे हो, या फिर किसी ना किसी तरीके से अपने बिजनेस में को बढ़ा करके कुछ अलग करना अगर चाह रहे हो, या यूँ कह लेते हैं कि एक कम्प्लीटली न्यू प्रोजेक्ट में अगर आप अपना मन लगाना चाह रहे हो, तो यस, यहाँ पे ये रिस्क आपने अब इस महीने लेना है और एक कम्प्लीटली नई शुरुआत, बिना डरे, बिना बहुत ज़्यादा सोच विचार किए, मीन्स वो बिना ओवर थिंक किए आपने आगे बढ़ना है, रिस्क लेना है, और बहुत ही बोल्डली और करेजियसली आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और इस तरह की बोल्डनेस, इस तरह की करेजियसनेस देखने के बाद बहुत ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन भी मिल सकता है अपने आसपास के लोगों से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने कलीग से, इवन अपने बॉसेस से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे रिवॉर्ड्स नज़र आ रहे हैं, प्रमोशन नज़र आ रहे हैं, और एक ऑथोरिटेटिव पोजीशन में आप मुझे जाते हुए दिख रहे हो विथ रिगार्ड टू योर बिजनेस, जॉब एंड करियर। और अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूं, रिलेशनशिप्स की बात करूं, फिर चाहे वो आपके पारिवारिक संबंध हो या फिर अपने पार्टनर के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, तो यस, वहाँ पर भी मुझे बहुत हद तक जो भी कड़वाहट अभी तक चल रही थी, या किसी तरह का अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे थे, या फिर आपको लग रहा था कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, या फिर आपकी कोई परवाह नहीं करता, तो इस तरह की जो बिटरनेस है, इस तरह की जो थिंकिंग है, इस तरह की थिंकिंग में भी मैं शिफ्ट होता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी जो भी बिटरनेस रही है, जो भी कड़वाहट रही है, वो सारी चीज़ें अपने ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। अपने परिवार के प्रति, अपने पार्टनर के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, इवन अपने कोलिग्स के साथ अगर आपकी कुछ अनबन रही है, तो यस, उस तरफ से भी मैं देख रही हूँ कि एक नए तरीके से रिश्ते की शुरुआत हो रही है, सारी जो कड़वाहट है वो दूर हो रही है, और आपको क्लैरिटी मिल रही है एक तरह से। अगर किसी के साथ कम्युनिकेशन आपकी बंद है, तो वो कम्युनिकेशन में दोबारा से स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ, लेकिन विथ फुल ऑफ क्लैरिटी। ऐसा नहीं है कि कोई कन्फ्यूजन है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कि आपको लग रहा हो कि चीज़ें तो अब ठीक हो ही नहीं सकती और ये चीज़ें बस अब यहीं पे ख़त्म हो गई हैं। तो फिर चाहे ये आपके घर परिवार में हो, आपके पार्टनर के साथ में हो, आपके रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स या वाइफ्स के साथ में हो, या फिर अपने जॉब बिजनेस में ही क्यों ना हो, वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि अगर कोई किसी ना किसी तरह का कम्युनिकेशन अगर रुका हुआ था अब तक, तो वो कम्युनिकेशन में आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। एक क्लियर पिक्चर आप लोगों के सामने आता हुआ मैं देख रही हूँ इन दिस मंथ। तो बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स मैं कहूँगी, बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट आपके लिए एंजल्स ने इस महीने स्टोर किया हुआ है, और ये सारे के सारे गिफ्ट्स जो हैं वो मुझे आप सभी को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, प्रमोशन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों का प्रमोशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, और प्रमोशन के बाद में भी आपकी ट्रैवलिंग हो, तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बट बहुत ही स्टेबल ट्रैवलिंग होगी, आपको थकाने वाली नहीं, बल्कि आपके एडवेंचर को, आपके एक्साइटमेंट को बढ़ाने वाली ये ट्रैवलिंग होगी। अब अगर मैं खास करके आपके रिलेशनशिप की बात करूं, आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है सोलमेट कनेक्शन। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग या तो अभी अपने हस्बैंड्स या वाइफ्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या फिर
बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि उनका जो कनेक्शन है उनके रेस्पेक्टिव पार्टनर्स के साथ में, वो क्या सोलमेट कनेक्शन है कि नहीं है। तो भाई आप लोगों के लिए तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि कंप्लीट सोलमेट कनेक्शन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, और ये एनर्जी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के आई है, इस ऐसे गिफ्ट को लेकर के आई है, ऐसे सरप्राइजेस को लेकर के आई है कि कहीं अगर आप कहीं कंफ्यूज्ड थे, अगर आपको लग रहा था कि पता नहीं आप दोनों का रिश्ता आगे किस तरफ जाएगा या फिर इस रिश्ते का कोई भविष्य है भी कि नहीं है, तो येस आप लोग एक सोलमेट जर्नी में हो। आपको आपके जो रिस्पेक्टिव पर्सन हैं, फिर चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी जो रिस्पेक्टिव पर्सन है वो आपके कहीं ना कहीं सोलमेट हैं और सोल टू सोल का कनेक्शन है आप लोगों का। और यहाँ पे मैं आप लोगों के उस रिश्ते में भी एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही खूबसूरत सा स्टेडीनेस या फिर स्टेबिलिटी, एक स्थिरता में आते हुए देख रही हूँ। क्योंकि हो सकता है, जैसा कि मुझे यहाँ दिख रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग शायद आपसी झुंझलाहट से गुजर रहे हैं और इसी कश्मकश में फंसे हुए हैं। कोई ना कोई कन्फ्यूजन चल रहा है कि आगे इस रिश्ते का भविष्य क्या होगा। तो भाई आप लोगों का कनेक्शन तो सोलमेट कनेक्शन है, बहुत ही प्यारा कनेक्शन है और बहुत ही स्टेडली, बल्कि मैं ये कहूँगी कि स्लोली एंड स्टेडली आपने अब इस रिश्ते को लेकर के आगे जाना है। अगर आप में से कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, सेपरेटेड हैं, अगर बातचीत बंद है, तो यस आप लोगों की भी मैं कम्युनिकेशन यहाँ होते हुए देख रही हूँ। किसी ना किसी तरह का कन्फ्यूजन या किसी ना किसी तरह की क्लैरिटी आपको मिलती हुई, नॉट कन्फ्यूजन, किसी ना किसी तरह की क्लैरिटी जो है वो मैं आप लोगों को मिलते हुए देख रही हूँ एज अ गिफ्ट फ्रॉम एंजल्स। एंड एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होता हुआ मैं देख रही हूँ। आप लोगों के रिश्ते की एक नई शुरुआत, एक नए तरीके से आप दोनों ने इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना है। और बहुतों के लिए यहाँ ऐसा हो सकता है कि शायद ये रिश्ता अब इंगेजमेंट या मैरिज तक पहुँच जाए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स लेकर के आया है एक सोलमेट की एनर्जी, एक ऐसे कनेक्शन की एनर्जी जिसको ऊपर वाले ने जोड़ा है, जिसको एंजल्स ने जोड़ा है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है। और चाहे आप लाख कोशिश कर लें एक दूसरे से भागने की, एक दूसरे को छोड़ देने की या फिर एक दूसरे के बारे में नहीं सोचने की, बट आप में से बहुत से लोग अभी इस वक्त इस तरह की चीज़ों से गुजर रहे हैं कि जितना भी आप सोच लें कि भाई अपने रेस्पेक्टिव पार्टनर के बारे में ना सोचें या फिर अपने रेस्पेक्टिव पार्टनर के बारे में ज़्यादा विचार ना करें, उनको दिल और दिमाग से निकाल दें। इनकेस अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हो तो भी आप नहीं कर पा रहे हो, तो आई गेस कि अब आपको शायद समझ में आ ही गया है कि क्यों ये चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये रिश्ता तो ऊपर वाले ने बनाया है। और जब ऊपर वाले की तरफ से रिश्ता कोई बन करके आता है तो उसे आप क्या कोई भी नहीं तोड़ सकता। आप चाह करके भी इस रिश्ते से भाग नहीं सकते। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मैं ब्लेसिंग्स देख रही हूँ आप लोगों के लिए, जो कि इस महीने स्टोर की हुई हैं। बहुत से लोगों का रिकन्सिलिएशन है, बहुत से लोगों का यहाँ पे कम्युनिकेशन जो बंद था अब तक वो स्टार्ट होने जा रहा है। बट हाँ, एज आई सेड कि चीज़ें स्लोली एंड स्टेडली आगे बढ़ेंगी, तो बिल्कुल भी चीज़ों को फोर्स मत कीजिएगा, चीज़ों को ज़बरदस्ती अपने हिसाब से चलाने की कोशिश मत कीजिएगा। एफर्ट ज़रूर दीजिएगा, बट एफर्ट्स भी इसी तरह से आपको डालना है कि चीज़ें उलझने के बजाय सुलझें, ना कि वो दोबारा से उलझ जाएँ। ओके, सी कन्फ्यूजन, अभी मैं बात कर ही रही थी आपसे कन्फ्यूजन की, ट्रिकरी। ऑलराइट, सोलमेट, जस्ट नाउ आई सेड कि सोलमेट, और देखिए कार्ड भी वही आ गया है। तो इट्स जस्ट द कन्फर्मेशन, कन्फ्यूजन, ट्रिकरी एंड सोलमेट, जो कंप्लीटली यहाँ पे बात करता है एक इस तरह की सिचुएशन की। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है या फिर आपको धोखा दिया है, तो अब उनके साथ आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। शायद इसी कन्फ्यूजन में आप गोल गोल घूमे चले जा रहे हो, एंड मे बी शायद इस वजह से आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो या वो आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। किसी ना किसी तरह का कन्फ्यूजन डेफिनेटली आप लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप में चल रहा है। तो भाई उसके लिए यहाँ पे एंजल्स की तरफ से डबल कन्फर्मेशन है कि भाई आप लोगों का तो सोलमेट का रिश्ता है। तो एकदम से इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलिए और एक रिश्ते को पुख्ता बनाने के लिए, उसको नेक्स्ट स्टेप में लेके जाने के लिए जो ज़रूरी काम है वो कीजिए, बजाय अपने ही अंदर खिचड़ी पकाने के। एंड अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो येस, वहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि आप किसी ट्रिकरी सिचुएशन में फंसे हुए हो या फिर आपको लग रहा है कि आपको किसी ना किसी तरह का कन्फ्यूजन है और उस कन्फ्यूजन से आप निकल नहीं पा रहे हो, तो नाउ इन दिस मंथ आपकी ये सारी जो नेगेटिव जो थिंकिंग है या फिर जो भी इस तरह की टॉक्सिक जो इन्वायरमेंट है या टॉक्सिक जो सिचुएशन है, वो सारी की सारी सिचुएशन जो हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं। आप कन्फ्यूजन से मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो और कहीं ना कहीं अपने आप के साथ में आप कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो, जिससे कि आपको जितने भी आपके सवाल हैं उसके जवाब खुद ब खुद मिल जाएँ। करेज एंड ब्रेवरी, जस्ट नाउ मैंने आपसे कहा ही था कि फूल की एनर्जी है, तो बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बोल्डली आपने आगे बढ़ना है और वही एनर्जी आपके लिए एंजल्स ने भेजी है इस महीने। और एकदम बहुत ही एज आई सेड कि आपने और अब ये नहीं सोचना है कि भाई अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा। बिल्कुल भी उन पुरानी चीज़ों को, नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव ट्रेट्स को आपने पीछे छोड़ना है और अब रिस्क लेने का जो बोल्डनेस है वो आपने आता हुआ दिख रहा है। बहुत ही करेजियसली आपने अब नई चीज़ों की शुरुआत करनी है। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस, भाई और क्या चाहिए एयर साइन पीपल, आप लोगों के लिए तो डायरेक्टली ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस भेजी जा रही है एंजल्स की तरफ से, होली स्पिरिट्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से।
ईश्वर की तरफ से, जिन्हें भी आप मानते हो उनकी तरफ से, तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारा अबंडेंस आपके लिए भेजा जा रहा है, एक अबंडेंट लाइफ आपके लिए भेजी जा रही है। आपकी सारी दुख तकलीफ़ें, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं अब तक अपनी लाइफ में, वो स्लोली एंड स्टेडली अब ख़त्म होने जा रही हैं। एक तरह से अगर मैं ये कहूँ कि पुराना जो भी आपका चैप्टर था वो कंप्लीट हो रहा है, जो भी नेगेटिव ख्याल आपके दिल दिमाग में घूम रहे थे वो सारे जो हैं वो आप पीछे छोड़ रहे हो, और एंजल्स की ब्लेसिंग्स के साथ साथ में ढेर सारा अबंडेंस आपके घर परिवार की तरफ, आपके जॉब करियर की तरफ, रिलेशनशिप की तरफ भेजा जा रहा है। तो इस एनर्जी को ज़रूर से ग्रैब कीजिएगा। और अभी तक अगर 50 to 60% की रीडिंग भी आपके साथ में रेजोनेट की हो, तो ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का, या जिसे भी आप मानते हो, उनको अपना ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उनसे अपना थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि अब आपके लिए और क्या स्पेशल गिफ्ट्स भेजा जा रहा है एंजल्स की तरफ से। मिस्टर प्रिंस और मिस प्रिंस नॉकिंग, वाओ। तो बटरफ्लाई हैं एंजल्स, तो खैर आप जानते ही होंगे कि बटरफ्लाई जो हैं वो एंजल्स का ही रूप होती हैं, और आपके लिए तो साक्षात एंजल्स ही आ गई हैं बटरफ्लाई के रूप में। और मिस्टर और मिस प्रिंस नॉकिंग, तो भाई ये स्पेशली सिंगल्स के लिए मैं बता दूं, या खास करके जो ऑलरेडी अभी कोई रिलेशनशिप में नहीं है, तो वो भी सिंगल्स ही कहलाएंगे। अगर आप डिवोर्सी हैं तो भी सिंगल्स ही कहलाएंगे। तो आप सभी के लिए कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने जा रहा है, और बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो आपको मुझे मिलती हुई दिख रही हैं। एक नए तरीके से आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है, और एक बड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मैं देख रही हूँ आप सभी के लिए। तो एकदम तैयार रहिए, ये महीना आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जी लेकर के आया है। खास करके एंजल्स की तरफ से जो गिफ्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं वो भी बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत हैं। एंड मेरी ईश्वर से यही दुआ रहेगी, यही प्रार्थना रहेगी कि जो जो इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं इन सारी खुशियों को पाने का, इन सारी खुशियों को गले लगाने का, उनके लिए ये खुशियाँ जल्द से जल्द आएँ, और आप अपने सारे दुख दर्द को भुला करके इन खुशियों में ही डूब जाएं। तो ये कुछ कार्ड्स ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस के हम कुछ देर बाद में निकालेंगे। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पेशली और क्या चैनल मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से, वो आपके लिए क्या गुड न्यूज़, क्या सरप्राइजेस एंड किस तरह के गिफ्ट्स आपके लिए भेज रही हैं इन दिस मंथ। गाइड कीजिएगा एंजल्स फॉर माय एयर साइन व्यूअर्स, जिनकी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि के व्यूअर्स के लिए प्लीज़ गाइड करें कि उनको इस महीने और क्या मिल सकता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ह्यूमैनिटेरियन, ओके। तो हो सकता है कि अपने ज़िंदगी की जद्दोजहद में और इस तरह की हैरान परेशान वाली ज़िंदगी में आपने शायद कहीं ना कहीं आप लोगों से दूर हो गए हों, कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा आइसोलेटेड हो गए हों, इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहे हों कि ह्यूमैनिटी से थोड़ा सा आप पीछे हट गए हों। लोगों की हेल्प करना या लोगों को गाइड करना हो सकता है आपका काम, हो सकता है आपका शौक़ हो सकता है, बट ड्यू टू द एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस कई बार ऐसा होता है कि हम चाह करके भी लोगों की हेल्प नहीं कर पाते, लोगों को गाइड नहीं कर पाते, या फिर उन्हें सही रास्ता नहीं दिखा पाते। तो गिफ्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन आ रहा है आप लोगों के लिए, इंसानियत का गिफ्ट भेजा जा रहा है। तो नाउ यू विल बी मोर कनेक्टेड टू पीपल, यू विल बी मोर कनेक्टेड टू योर सेल्फ, एंड एक तरह से हेल्पिंग हैंड मैं अगर कहूँ तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि एंजल्स ने आपके अंदर में वही पुरानी चीज़ जो है, जैसे कि आप हो, शायद आप में से बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं कि दूसरों का दुख दर्द देख करके शायद आपको अच्छा ना लगता हो, और आपको लगता हो कि भाई तन मन या धन जैसे भी हो मैं इस पर्सन की अगर हेल्प कर सकूं। तो अगर इससे आप कहीं ना कहीं अगर पीछे हट गए थे, तो यस, वो चीज़ दोबारा आपकी लाइफ में एंजल्स भेज रही हैं। चाइल्ड बर्थ, ओहो, तो फिर यहाँ पे एज आई सेड कि लाइक कुछ लोगों की मुझे मैरिज फिक्स होती हुई दिख रही है, एंगेजमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो उसके साथ साथ में गुड न्यूज़ जो है वो गुड न्यूज़ भी आती हुई दिख रही है, एंड द पीपल एक्चुअली हु आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, लाइक कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और मे बी कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, और अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। तो आप लोगों में से स्पेशली उन लोगों के लिए वो गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इन दिस मंथ। पीसफुल एनर्जी, बहुत ही पीसफुली आपने अब अपनी लाइफ को आगे लेकर के चलना है। जितना भी एक कन्फ्यूजन था, ट्रिकरी सिचुएशन, जिस तरह की भी चीज़ें जो आपके दिमाग में घूम रही थी और आपके दिमाग को हौच पौच कर दे रही थी, उन सारी चीज़ों से अब आप बरी हो जाने वाले हो। ओके, सी अभी मैं आपसे बात कर ही रही थी गिफ्ट ऑफ बीइंग मोर हेल्पफुल। तो आप में से शायद बहुत से लोग ऐसे हैं, और कन्फर्मेशन भी आ गया कि लाइक एकदम से आपको और ज़्यादा लोगों की हेल्प करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आपके अंदर वो ह्यूमैनिटी जो है वो और अच्छी तरह से वो आने जा रही है इन दिस मंथ, सो दैट यू कैन बी ऑफ मोर हेल्प टू योर सराउंडिंग्स। एंड उसके साथ साथ में गुड फॉर्चून आ रहा है, बहुत ही अच्छी किस्मत आप लोगों के लिए भेजी जा रही है। एक तरह से मैं ये कहूँ कि अगर आप लोगों का जो लक है वो कम्प्लीटली आपके साइड में होने जा रहा है। अब तक अगर कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तो चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट 360 डिग्री का टर्न लेती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एंड लेट्स टेक द लास्ट मैसेज फ्रॉम हियर।
फॉरगिवनेस। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हर्ट हों, बहुत सारे लोगों का दिल किसी ना किसी ने दुखाया हो, कुछ आप लोगों के साथ में चीटिंग हुई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रोबेबली होता है ना कई बार कि हम अगर किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और अगर हमें वो ना मिले तो हमें गुस्सा आ जाता है और फिर हम उस इंसान से थोड़ा दूर दूर भागने लगते हैं। और ऐसा भी कई बार देखा गया है कि लाइक दूर भले ही हम हो जाते हैं, बट अगर वो इंसान हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है तो दूर भले ही हम हो जाएं, लेकिन दूर रह करके भी हम दूर नहीं रह पाते। हुआ ही होगा आप लोगों में से बहुतों के साथ में, दैट इज़ वाई शायद ये मैसेज आया है। तो यस, यहाँ पे जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है, जिन लोगों को आपने हर्ट किया है, चाहे यू नो आपकी बात हो या आपके करीबी लोगों की बात हो, चाहे आपके ऑफिस की बात हो या आपके घर की बात हो या फिर आपके पार्टनर की ही बात क्यों ना हो, तो आपके लिए फॉरगिवनेस का गिफ्ट भेजा जा रहा है एंजल्स की तरफ से, जिससे कि आप खुद को माफ़ कर सकें, खुद की गलतियों को गौर करते हुए खुद को माफ़ कर सकें, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर सकें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने रीडिंग की शुरुआत में ही कहा था कि जितनी सारी बिटरनेस है वो सारी ख़त्म होते हुए मैं देख रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो बिटरनेस भी तभी ख़त्म होगी जब आप खुद को माफ़ करेंगे, लोगों को माफ़ करेंगे और नए तरीके से चीज़ों को देखने की, सुनने की, समझने की कोशिश करेंगे। ओके, और अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे अब क्या कहना चाह रही हैं। हेल्पफुल पीपल, तो एंजल्स ने आपके लिए कुछ ऐसे हेल्पफुल पीपल को भेजना है जो आपकी हेल्प करेंगे। लाइक आप तो लोगों की हेल्प कर ही रहे हैं, बट कहते हैं ना कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो वही हेल्प घूम फिर कर कहीं ना कहीं हमारे पास भी आती है। इसी को कर्मा कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एंजल्स ने कुछ हेल्पफुल पीपल को भेजना है जिन्होंने आपकी मदद करनी है आपको आगे बढ़ने के लिए और आपको उस जगह पे पहुँचाने के लिए जो जगह आप डिज़र्व करते हो। एंड लेट गो, तो फॉरगिवनेस का मैसेज पहले ही आ चुका था। एंड अगेन एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है, परेशान किया है, तो दिस इज़ द टाइम जब आप अपने आप को हील करें, चीज़ों को लेट गो करें, उस बिटरनेस को लेट गो करें और सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में, एंजल्स के हाथ में छोड़ दें। अपने आप को माफ़ करें, लोगों को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। अगर लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है तो उस हिसाब से भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर उनको छोड़ करके आगे बढ़ना, अगर आपको लगता है कि वो टॉक्सिक हैं तो आप वैसा भी कर सकते हैं। बट चीज़ों को लेट गो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने साथ साथ लोगों को माफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वही सारी चीज़ें आपके दिल दिमाग में घूमती चली जाएंगी और आप अपने गोल के बारे में, अपने टारगेट के बारे में, अपने अचीवमेंट के बारे में आप बिल्कुल भी नहीं सोच पाएंगे। सो इसलिए चीज़ों को लेट गो करें, अपने आप को माफ़ करते हुए, लोगों को माफ़ करते हुए अपने गोल की तरफ, अपने टारगेट की तरफ बढ़ें। और अगर आपको लगता है कि चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, अगर थोड़ा सा एफर्ट डाला जा सकता है, अगर पीसफुली चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए ओपन है। आप चाहें तो अपने दोस्तों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार वालों से सलाह मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि हेल्पफुल पीपल की एनर्जी भी भेजी जा रही है एंजल्स की तरफ से आप लोगों के लिए इस महीने में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनका मैसेज देख लेते हैं। टॉक टू अस, वी आर स्टिल लिसनिंग। तो आई थिंक कि आप में से बहुत सारे लोग अभी ऐसे हो सकते हैं जिनको लगता है कि बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड मोड में हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को लाइक मे बी इस तरह से कर लिया है कि भाई बात करने के लिए भी शायद कोई नहीं है और लग रहा हो कि भाई किससे क्या करें, किससे मदद मांगें और किससे अपनी बातें हम शेयर करें। तो खास करके उन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज एंजल्स ने दिया है कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं, अपने आप को बहुत तन्हा फ़ील कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अकेले हो गए हैं लाइफ में, या फिर कोई है नहीं आपके पास अगर बात करने के लिए या शेयर करने के लिए, तो एंजल्स आपसे यही बताना चाह रहे हैं कि कोई रहे ना रहे, लेकिन एंजल्स हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं। सिर्फ हमें उन्हें फ़ील करने की ज़रूरत होती है, उनसे उनके प्रेजेंस को हमें फ़ील करने की ज़रूरत होती है। तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको अगर कोई चीज़ शेयर करनी है, अपनी कोई बात बतानी है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, आप उनसे अपनी बातें कर सकते हैं और डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए अब वो देख लेते हैं कि इस पोटली में आप लोगों के लिए क्या स्टोर्ड है फॉर एयर साइन पीपल। लेट्स सी कि क्या है आपके लिए और इस महीने में और क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ टाइम फ्रेम भी आ सकता है। हो सकता है आप लोगों के दिल दिमाग में ये सवाल घूम रहा हो कि भाई कब तक होंगी ये चीज़ें। तो देख लेते हैं। ओके, ऑल राइट। ओके, तो यहाँ पे 18 नंबर है। तो हो सकता है कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या इस महीने की 18 तारीख आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, ऐसे पर्सन के साथ आपकी डीलिंग हो सकती है, या मे बी आप किसी टॉरस पर्सन के साथ में ऑलरेडी डील कर रहे हों। मे बी कोई टॉरस बंदा या बंदी जो है वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हों। थर्सडे का दिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इन दिस मंथ। 14,
15 एंड जून। तो हो सकता है आप लोगों में से बहुतों का जो बर्थ डेट है वो जून महीने में आता हो, आप जून में जन्मे हो सकते हो, मे बी 14 जून, 15 जून या 18 जून, ये हो सकता है। या फिर समहाउ जून का महीना आप लोगों से रिलेटेड किसी और तरीके से हो सकता है। आपके परिवार में किसी की बर्थ डेट आ सकती है जून के महीने में, या फिर किसी की एनिवर्सरी हो सकती है। आपकी खुद की भी बर्थ डेट हो सकती है 18 जून, 14 जून या 15 जून। एंड समहाउ किसी ना किसी तरीके से ये जून का महीना आपके लिए आपके साथ में रिलेट कर सकता है। बट एज बिकॉज ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ में ये चीज़ें मैच करें। तो जिनके साथ में मैच करें सिर्फ वही इसे लें, बाकी के लोग इसे जाने दें। एंड लेट्स सी कि क्या और आया है। 18 to 20 days, all right. Full moon day, okay. 2 to 3 days, 22 to 66 hours. तो कुछ टाइम फ्रेम्स हैं जो कि दिखा रहे हैं और यही बता रहे हैं कि ये जो टाइम फ्रेम्स हैं इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये जो नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग जो है, ये मैं होते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये है 22 to 66 आवर्स, कुछ लोगों के लिए है 2 से 3 दिन, कुछ लोगों के लिए 18 से 20 दिन, और कुछ लोगों के लिए फुल मून डे। तो राखी पूर्णिमा आ ही रही है, तो ये फुल मून डे आप लोगों में से बहुतों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड इस महीने की 14 तारीख, 15 तारीख और 18 तारीख आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी जिस न्यू पर्सन के साथ में आप मिलो, या फिर जिस न्यू पर्सन के साथ में भले ही वो आपकी बिजनेस डीलिंग हो या पर्सनल डीलिंग हो, वो पर्सन जो है वो इन डेट्स को रिलेट करते हों, या फिर उनका सन साइन जो है वो टॉरस यानी कि वृषभ राशि हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई बिलीव कि आज की रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी और कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें। पास में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी शेयर करें, और मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे सारे सोशल साइट्स का डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेती हूँ इजाज़त और मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम कीजिएगा अगर 50 to 60% की रीडिंग भी रेजोनेट की हो तो, और ईश्वर को, डिवाइन सोर्स को अपना थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल माय नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट रीडिंग, राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2 गाइस। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 यानी कि अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का सिलेक्शन किया है, जिनकी राशि वृषभ, कन्या या मकर है, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं कि इस महीने आप लोगों के लिए क्या गिफ्ट्स, क्या ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़, सरप्राइजेस भेजे हैं एंजल्स ने। और आज ऑरिकल्स एंड टैरो डेक के साथ साथ में आप लोगों के लिए स्पेशल पोटली भी मैंने अरेंज की है, जिसमें से हम टाइम फ्रेम भी देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी गिफ्ट्स आप लोगों के लिए स्टोर्ड हैं या जो भी ब्लेसिंग्स आप लोगों की तरफ आ रही है इस महीने, वो कितने घंटों में या फिर कितने दिन में आ सकती है। एंड इन सब के साथ साथ में कुछ हैंड रिटन चैनल मैसेजेस भी हैं जो स्पेसिफाई करेंगे कि स्पेशली आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ एंजल्स गिफ्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग और देखते हैं फॉर अर्थ साइन पीपल। ओके, 7 of Pentacles, Ace of Pentacles, all right, Ace of Cups, क्या बात है, नई शुरुआत होने जा रही है गाइज आप लोगों की। King of Pentacles, वाओ, ओवरऑल एनर्जी है द वर्ल्ड की, OMG, बहुत ही खूबसूरत कार्ड एंड बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट्स, हीलर ऑफ द एजेस, ऑल राइट। सो माई डियर पाइल नंबर 2 पीपल, शायद किसी चीज़ का इंतज़ार आप लोगों का चल रहा है काफ़ी टाइम से। मे भी आप लोगों ने कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई शायद नया घर खरीदना चाह रहा है, किसी नई जॉब का इंतज़ार है, शायद कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहा है। तो आप लोगों के ये जो सारे इंतज़ार हैं, ये सारे इंतज़ार मुझे यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं इन दिस मंथ, और एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, या एक तरह से चीज़ों की नई शुरुआत में होते हुए देख रही हूँ। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हैं इस वक्त अपने वेल्थ को मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जद्दोजहद में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अपने पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए, या फिर कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी जाए, या किस तरह से अपने पैसों को, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाया जाए, इस बारे में शायद विचार विमर्श कर रहे हैं। एंड अभी तक शायद खास कुछ आप लोगों को हाथ लगा नहीं। जो जॉब में हैं ऑलरेडी वो शायद नया जॉब चाहते हैं, नया इन्वायरमेंट चाह रहे हैं, और नए तरीके से, नई सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं गोल गोल उसी चक्कर में घूमते हुए हाथ कुछ नहीं आया अब तक।
तो इंतज़ार जो है, ये इंतज़ार की घड़ियाँ आप लोगों की मैं यहाँ ख़त्म होते हुए देख रही हूँ और चीज़ों में नए तरीके से मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। इनफैक्ट मैं कहूँगी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड ऑफ पेंटिकल्स ग्रुप एंड दिस इज़ द लास्ट कार्ड ऑफ पेंटिकल्स ग्रुप। तो चीज़ों की कुछ इस तरह से मुझे शुरुआत होते हुए दिख रही है, आपके करियर की, आपके बिजनेस की या फिर आपके जॉब की, कुछ इस तरह से मैं देख रही हूँ शुरुआत हो रही है, जो आप लोगों को उस जगह पे, उस ऑथोरिटेटिव पोजीशन पे लेकर के जाने वाली है, जिसका शायद आपने सपना देखा है काफ़ी टाइम से, या आपकी शायद कोई विश है। तो यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं जिन चीज़ों की वजह से आप लोगों को अभी तक तकलीफ़ पहुंची है, या मे भी आप लोगों के साथ किसी न किसी तरह की चीटिंग या फिर पैसों की धोखाधड़ी हुई है, या शायद किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, तो यस ऑफ कोर्स उस तरफ से भी मैं देख रही हूँ कि आप लोगों की हीलिंग हो रही है। और जब हम अपने आप को हील करते हैं, जब हमारी तरफ हीलिंग एनर्जी भेजी जाती है, तो कहीं ना कहीं हम पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ करके, पुराने चैप्टर को ख़त्म करके हम आगे बढ़ने की ओर सोचते हैं। तो करियर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यस, आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत अपॉर्चुनिटी भेजी जा रही है एंजल्स की तरफ से। और ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये आपको अबंडेंस की तरफ लेकर के जाएगी, ये आपको आपके ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी को आपकी लाइफ में लाने में मदद करने वाली है। और एक साइकिल, कहीं ना कहीं एक ऐसा साइकिल जो काफ़ी टाइम से चले आ रहा था, कार्मिक साइकिल भी हो सकता है ये, और एक ऐसा टफ साइकिल कह लीजिए, या फिर यूँ कह लेते हैं कि एक टॉक्सिक साइकिल जो है वो आपकी लाइफ से मैं ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ। बहुत से लोगों का यहाँ पे मैं इंतज़ार भी ख़त्म होता हुआ देख रही हूँ। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो यस, बहुत से लोगों का शायद यहाँ पे अपने रिश्ते को आगे लेकर के जाने का जो इंतज़ार है, वो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अभी तक शायद पोस्टपोनमेंट में चीज़ें चल रही थी, शायद आपका रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था, शायद आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो एक मूवमेंट मैं देख रही हूँ, एक शिफ्टिंग मैं देख रही हूँ उस थॉट प्रोसेस से जहाँ पे आप अभी तक अटके पड़े हुए थे। तो करियर के हिसाब से लीजिए, या फिर अपने जॉब बिजनेस के हिसाब से लीजिए, या फिर अपने रिलेशनशिप के हिसाब से क्यों ना लीजिए, हर तरफ से आपका वो इंतज़ार ख़त्म हो रहा है और एक तरह से एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे न्यू चैप्टर की मैं बिगनिंग देख रही हूँ, जो कि बहुत ही बैलेंस्ड वे में ये बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये बिगनिंग ऐसी नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने प्रैक्टिकली सोचना है, सिर्फ और सिर्फ पैसे को लेकर के सोचना है और इमोशंस का कोई रोल नहीं है, या फिर सिर्फ और सिर्फ इमोशनली सोचना है और वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है। नहीं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ इस तरह की ही ब्लेसिंग्स या कुछ इस तरह के ही गिफ्ट्स आपको एंजल्स की तरफ से मिलने जा रहे हैं इस मंथ में, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो एक बैलेंस में आ रही हैं। एक यिंग एंड यांग की जो ऊर्जा है वो मैं आपकी तरफ आती हुई देख रही हूँ। और बहुत ही अपने इमोशंस को बैलेंस में रखते हुए, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस में रखते हुए आपने कुछ इस तरह से आगे बढ़ना है कि अब चीज़ें जो हैं एकदम अपनी अपनी जगह पे टिक जाने वाली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वर्ल्ड टूर हो सकता है, अगर आप बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप ने वीज़ा वगैरह अप्लाई किया हुआ है और अभी तक वीज़ा नहीं लग रहा है, या फिर आप घूमने नहीं जा पा रहे हो, या फिर आप अपने बिज़नेस के सिलसिले में या फिर नए जॉब के सिलसिले में आप बाहर जो है ट्राई कर रहे थे अब तक, बट कहीं ना कहीं से वहाँ पर भी अड़चने आ रही थी। तो यस, यहाँ पे वो चीज़ें भी होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। तो जो भी आपका इंतज़ार है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो, वो सारे के सारे जो इंतज़ार हैं वो यहाँ पर मुझे ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। और आपकी लाइफ में न्यू सोर्स ऑफ इनकम कुछ इस तरह से मुझे आता हुआ दिख रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अब आपने बिजी कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा अपने आप को आपने चीज़ों में कुछ इस तरह से डुबो लेना है कि फालतू की चीज़ें सोचने का या फालतू की झिक झिक पिट में पड़ने का आपके पास टाइम ही नहीं रहने वाला है। तो बहुत ज़्यादा आप मुझे बिजी होते हुए दिख रहे हो इन दिस मंथ। एंड साथ ही साथ में जिस किसी भी वजह से आपका दिल दुखा है, या फिर आपके दिल दिमाग में कोई कन्फ्लिक्ट चल रहा था या अभी भी शायद चल रहा है, तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे हील होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि हीलिंग की एनर्जी आप लोगों के लिए भेजी जा रही है एंजल्स की तरफ से, जो किसी गिफ्ट या ब्लेसिंग से कम बिल्कुल भी नहीं है। गॉसिप, ओके, परसेप्शन, गिल्ट, ऑल राइट, सी अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, आई जस्ट सेड, एंड उसी का कंफर्मेशन भी आ गया एंजल्स की तरफ से। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ इस तरह से आप मुझे अबंडेंट एंड प्रॉस्परस होते हुए नज़र आ रहे हो। ग्रोथ और एक्सपेंशन जो है वो आपकी लाइफ में कुछ इस तरह से आता हुआ मुझे दिख रहा है कि लाइक लोग आपकी चर्चा करने लगेंगे, लोग आपके बारे में बातचीत करने लगेंगे, कुछ इस तरह की ही चीज़ें होती हुई मुझे दिख रही हैं। और उनकी जो भी अभी तक गलतफहमियां रही हैं आपको लेकर के अगर उनकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, या उन्होंने शायद आपको आपसे कम समझा है, या फिर उनको ऐसा लगा है कि लाइक आप तो बेकार हो, गुड फॉर नथिंग हो, यूजलेस हो, आप सिर्फ बोलते हो, कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे टॉक्सिक पीपल होते हैं हमारे आसपास में, जो कभी हमें इनकरेज करने के बजाय वो हमेशा हमें डिस्करेज करते रहते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो खुद अब आपके बारे में चर्चा करने लगेंगे, एंड
आपको वो अप्रिशिएट करेंगे कि लाइक हाँ चलो तुम में कोई बात है, मुझे तो लगा नहीं था कि चीज़ें इस तरह से बदल जाएंगी। तो एक तरह से उन सभी लोगों की गलतफहमियाँ जो हैं वो मैं दूर होते हुए देख रही हूँ। एंड एज आई सेड कि लाइक चूँकि आपका भी दिल दुखा है और आपको भी लोगों ने कुछ इस तरह से इतने सारे कड़वे शब्द बोले हैं और इस तरह से आपको नीचे गिराया है, आपको एकदम डीमोटिवेट डिस्करेज किया है, तो इस वजह से कभी ना कभी आपके मन में भी गिल्ट की भावना रही हो, या फिर आपको अपने आप में पछतावा रहा हो, रिग्रेट हुआ हो कि भाई मैंने इससे ऐसी बात क्यों कह दी, मैंने उसको अपने बारे में क्यों शेयर कर दिया वगैरह वगैरह। तो ये जो गिल्ट की जो भावना है ये मैं आपके अंदर से जाते हुए देख रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आप अपने आप को बिजी कर लेने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा अपने काम में मशगूल हो जाने वाले हो, और साथ ही साथ में अपने आप को आप हील भी करोगे। तो जितनी भी गिल्ट से या फिर अपने ही प्रति अगर आपकी कोई गलतफहमियाँ पैदा हो गई थी, आपका जो मोरल है वो डाउन हो गया था, आप डिस्करेज हो गए थे, डिमोटिवेट हो गए थे और अपने आप को ही दोषी करार देने लग रहे थे, तो इन सारी चीज़ों से भी अब आप मुझे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। और एक ऐसी स्ट्रेंथ मैं आप लोगों के अंदर आते हुए देख रही हूँ, एक ऐसा बोल्डनेस कह लीजिए या फिर एक ऐसी ऊर्जा आप लोगों की तरफ मैं आते हुए देख रही हूँ। इनफैक्ट एंजल्स जो हैं वो आपको इतनी ज़्यादा शक्ति उन्होंने देनी है, इतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ उन्होंने आपको देना है, और साथ ही साथ में गाइडेंस भी उनकी तरफ से आपको कुछ इस तरह से मिलने वाली है कि जो भी अपॉर्चुनिटी अब आपकी तरफ आएगी आपने उसे ग्रैब करना है और चेंज के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। हो सकता है अब तक आप किसी भी चीज़ के चेंजेस से, परिवर्तन से आप डरते हो, बट अब आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है, नए तरीके से चीज़ों को शुरुआत करनी है। और ये महीना आप लोगों के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है, नए नए चेंजेस लेकर के आ रहा है, तो उन चेंजेस को अब आपने फुल्ली एंड फ्लेजरली आपने एक्सेप्ट करना है। और बहुतों की मैं यहाँ पे इंट्यूशन पावर जो है वो स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ। तो जो भी गाइडेंस आपको अपने एंजल से मिले या फिर अपने अपने बड़ों से मिले या फिर अपने करीबी लोगों से मिले, और एल्स अपने सोल से मिले, अपने आप से मिले, उन सारी गाइडेंस को अब आपने ग्रैब करना है। एंड अपने इंट्यूशन को ध्यान में रखते हुए, अपने दिल की बात को ध्यान में रखते हुए, अपने मन से पूछते हुए अब आपने चीज़ों को लेकर के आगे चलना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हीलिंग होने लगती है हमारी, तब उस दौरान हम जब पुरानी एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से जब हम बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो हमारे अंदर आ जाती है। और आपको तो स्ट्रेंथ का गिफ्ट मिल रहा है इस महीने, तो इस गिफ्ट को पूरे तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज़ करें और आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। एक तरह से आपकी जो लाइफ है वो यहाँ पे मैं चेंज होते हुए देख रही हूँ इन दिस मंथ। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों की तरफ भेजी जा रही है, एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और इस एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करें। और इसके लिए एंजल्स का, यूनिवर्स का, डिवाइन सोर्स का थैंक यू कहना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 1 आप लोगों के में से बहुतों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी आप जनवरी बॉर्न हो सकते हो या किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख एंड 19 और 28, 1, 10, 99, 28, ये आपके लिए ये आपके बर्थ डेट हो सकते हैं, या फिर आपका मे बी नंबर 1 आपका बर्थ नंबर हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, या इस महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। चलिए और देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या गिफ्ट्स भेजे जा रहे हैं। वाओ, स्वास्तिक की साइन, OMG, तो बहुत ही ईश्वर का मैं कहूँगी आप लोगों के ऊपर, अर्थ साइन पीपल आप लोगों के ऊपर बहुत ही स्पेशल हाथ रहा है, स्पेशल आशीर्वाद रहा है, और स्वास्तिक का आना, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग आना, तो सिवाय सिर्फ इतना कहना ही मेरे लिए, आई मीन आप लोगों के लिए मेरे इनफ होगा कि लाइक आप लोगों के ऊपर दुर्गा माँ की कृपा जो है वो बरसने वाली है इस महीने। और अगर आपको लगता है कि किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है या किसी की बुरी नज़र आप लोगों को बार बार लग जाती है और आप बीमार पड़ जाते हो, या फिर कुछ ना कोई बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं माँ दुर्गा इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर देने वाली हैं। आप लोगों के लिए गुड फॉर्चून जो है वो भेजा जा रहा है। और ये गिफ्ट, क्या बहुत बड़ा गिफ्ट मैं कहूँगी आप लोगों के लिए इस महीने ईश्वर की तरफ से, डिवाइन सोर्स की तरफ से, अर्थ साइन पीपल आप लोगों को मिलने जा रहा है। तो माँ दुर्गा को इस स्पेशल गिफ्ट के लिए और इस स्पेशल ब्लेसिंग के लिए ज़रूर से धन्यवाद कहें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इन कार्ड्स को हम बाद में देखते हैं, दीज आर दी गाइडेंस कार्ड्स। पहले हम देख लेते हैं कि और क्या स्पेशली आप लोगों के लिए आ रहा है इन दिस मंथ। गाइड कीजिएगा एंजल्स फॉर माई अर्थ साइन पीपल, उनके लिए क्या स्पेशल गिफ्ट आप भेज रही हैं, क्या सरप्राइजेस, क्या गुड न्यूज़ है इन दिस मंथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। पॉजिटिव अप्रोच, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग नेगेटिवली सोच रहे हों, नेगेटिव थॉट्स ने आपको घेर के रखा हो, और कोई भी चीज़ अगर करना चाहते हो या
करने के बारे में सोचते हो तो पहले नेगेटिव ख्याल आप लोगों के दिमाग में घूमने लगते हो। तो अब चीज़ों में कुछ इस तरह से चेंजेस आ रहे हैं कि अब आपका जो अप्रोच है वो कम्प्लीटली पॉजिटिव रहने वाला है इन दिस मंथ। और जब हम पॉजिटिवली चीज़ों को करेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। मोर फैशनेबल, हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं सजना संवरना, अपने आप को अप टू डेट रखना, अप टू मार्क रखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, और इस महीने आपने और भी अपने आप को बहुत ज़्यादा पैम्पर करना है, अपने आप को अपने फैशन की तरफ ध्यान देना है। यू विल बी अ काइंड ऑफ मोर फैशनेबल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। नो मोर मूड स्विंग्स, मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता हो अभी ये तो 2 मिनट बाद कुछ और, अभी अच्छे हैं 2 मिनट बाद बुरे बन गए मतलब कहने का मतलब है कि अभी सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है और 2 मिनट बाद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोगों का ये जो मूड स्विंग का जो चीज़ है, ये जो मूड स्विंग्स जो आपके होते हैं, जिस वजह से कई बार हमारे झगड़े भी हो जाते हैं, कई बार आपसी अनबन मनमुटाव हो जाता है अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ या अपने करीबी लोगों के साथ में। तो ये मूड स्विंग्स जो हैं ये भी कम्प्लीटली एंड हो रहा है। अब आपने चूंकि पॉजिटिवली सोचना है और पॉजिटिव और अच्छी अच्छी बातें सोचनी है, तो इस तरह के मूड स्विंग्स जो हैं अब आपके नहीं होंगे। सो ये किसी गिफ्ट से कम नहीं है, एंजल्स ने आपको इस गिफ्ट से नवाजा है इस मंथ में। सो कंग्रेचुलेशंस। हनीमून, इंटीमेसी, वाओ। तो आप में से जो लोग अभी न्यूली मैरिड कपल हैं तो, और अभी तक आप लोगों का हनीमून अगर पेंडिंग है तो भाई आप लोगों ने हनीमून का जो टाइम है वो एंजॉय करना है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, सेपरेशन चल रहा है और बहुत दूर हैं अपने पार्टनर से, तो येस आप लोग एक दूसरे के साथ में वो टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, इंटीमेट हो सकते हैं और अपने सारे गिले शिकवे मिटा करके नई तरीके से चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। एज आई सेड कि लाइक यहाँ पे 2 कार्ड हैं न्यू बिगिनिंग का। तो डेफिनेटली आपके रिश्ते की नई शुरुआत होने जा रही है एंड नए सिरे से शुरुआत होने जा रही है। तो हो सकता है कि लाइक कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे से, अपने करीबी लोगों से दूर होते हैं और उस वक्त सिर्फ एक हग ही बहुत बड़ा बात होता है, अपने पार्टनर को गले लगाना ही बहुत बड़ी बात होती है और हमारे सारे गिले शिकवे जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो एक इंटीमेसी आप लोगों के बीच में जो है वो अगर कहीं ना कहीं अभी तक नहीं थी तो वो आप लोगों के लिए भेजी जा रही है। हनीमून पीरियड यानी कि एक बहुत ही सेलिब्रिटी काइंड ऑफ अ स्टफ़ या एक तरह से सेलिब्रेशन कह लीजिए, उस तरह की चीज़ें मैं आप लोगों की तरफ आते हुए देख रही हूँ। एंजल की तरफ से ये गिफ्ट आप लोगों को मिलता हुआ देख रही हूँ। तो एक क्वालिटी टाइम आपने स्पेंड करना है अपने पार्टनर के साथ में एंड कम्युनिकेशन अगर नहीं थी तो येस डेफिनेटली कि कम्युनिकेशन आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। रिकन्सिलिएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है और ये कार्ड्स मुझे ऐसा ही मैसेजेस दे रहे हैं। एंड अगर आप अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं और शादी अभी तक फिक्स नहीं हुई हैं तो येस कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की शादी फिक्स हो जाए, आप वर्ल्ड टूर पे जाओ और आपका वर्ल्ड टूर जो है आपका जो हनीमून है वो आपके वर्ल्ड टूर में ही वो टेक प्लेस करे। तो हर तरफ से चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अच्छी होती हुई मुझे दिख रही हैं। रिश्ते जो हैं वो आपके सुधरते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है लेकिन अभी तक आप लोगों का जो हनीमून है वो पेंडिंग है, तो येस इस महीने आप लोग उस चीज़ के लिए प्लान आउट कर सकते हो, बाहर जाने की तैयारी कर सकते हो और अपने पार्टनर के साथ में, एक दूसरे के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। फैमिली इश्यूज़ रिजोल्यूशन, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का अपने परिवार में, अपने भाई बहनों के साथ में, माता पिता के साथ में या जो भी परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी के साथ में हो सकता है कि कोई ना कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहा था रिलेटिव्स के बीच में या फिर अपने ही घर परिवार में किसी न किसी सदस्य के साथ में। तो उन सब का रिजोल्यूशन जो है वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। एंजल्स की तरफ से ये गिफ्ट भी आप लोगों को भेजा जा रहा है इस महीने। एंड ये मैसेज उनके लिए भी है जो अभी रिलेशनशिप में है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, बट कहीं ना कहीं जो फैमिली है उस वजह से आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से वो आड़े आ रही थी और उस वजह से आप लोगों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो एज आई सेड कि एक चीज़ों की शुरुआत होती हुई मुझे दिख रही है, कुछ चीज़ें कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पे फैमिली इश्यूज़ जो हैं वो कुछ इस तरह से रिजॉल्व हो रहे हैं कि घर परिवार वाले आप लोगों के रिश्ते को सहमति देने वाले हैं और आपका रिश्ता जो है वो 1 स्टेप आगे की ओर जाने वाला है। तो बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द एंजल्स फॉर माई अर्थ साइन पीपल। अब देख लेते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो येस अगर आप किसी हेल्थ इशू से गुजर रहे हैं या फिर इन दिनों आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है तो एंजल्स के आशीर्वाद से आप लोगों की जो हेल्थ है वो अब इम्प्रूव होने जा रही है। एंड आस्क योर एंजल्स, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं वो एंजल्स को बहुत मानते हों और
कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अगर कुछ कोई हमें रास्ता नहीं नज़र आता या फिर हमें अपने सवाल के जवाब नहीं मिलते तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, झुंझला से जाते हैं। एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीज़न मूड स्विंग्स भी हमारा होता है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे दिल दिमाग में घूमने लगती हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें, किसके पास जाएँ, किससे पूछें, किससे अपनी बातें शेयर करें। तो कोई भी सवाल हो आपके मन में या फिर आप अगर कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, तो एंजल्स कह रहे हैं कि भाई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी के साथ में जिन्हें आप जानते ना हो, पहचानते ना हो, उनसे सलाह मशवरा करने के बजाय आप अपने एंजल से पूछें, क्योंकि एंजल्स हमेशा हमारे आसपास होते हैं और हमें जब भी उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है वो हमारी हेल्प ज़रूर करते हैं। तो कभी भी ऐसी परिस्थिति अगर आपके सामने उत्पन्न हो तो बाहरी लोगों से पूछने के बजाय अपने एंजल से मदद मांगिए और आपको मदद ज़रूर मिलेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंजेस कैन ब्रिंग यू न्यू लाइफ एंड एनर्जी, वी विल होल्ड योर हैंड। तो एज आई सेड कि लाइक पुरानी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, सारी गिले शिकवे मिट रहे हैं, सारी जो टॉक्सिसिटी अब तक चल रही थी आपकी लाइफ में वो मिट रही है, नई चीज़ों की शुरुआत हो रही है। तो चेंजेस हो रहे हैं, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। पहले भी ये मैसेज आया था अपॉर्चुनिटी एंड चेंज का, तो परिवर्तन आ रहा है। एंड ये परिवर्तन जो है ये आपको आपके लिए नई ऊर्जा के साथ में आपके लिए नई ज़िंदगी लेकर के आ रहा है। एक तरह से आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली चेंज होने जा रही है। तो यहाँ पे जब भी ऐसा परिवर्तन आए तो उसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एंड एंजल्स आपसे यही कह रही हैं कि जब भी कोई परिवर्तन ऐसा आएगा जिसमें कई बार ऐसा लगेगा कि आप डगमगा रहे हैं या आप उस चीज़ को नहीं ले पा रहे हैं, तो उस वक्त में कोई और आपका साथ दे ना दे, भले ही आप अकेले खड़े हों, लेकिन आप उस टाइम अकेले बिल्कुल भी नहीं होंगे। एंजल्स ने आपका हाथ पकड़ना है और हर एक मुश्किल परिस्थिति से आपको बाहर निकालना है। वाओ! तो बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस, ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर अर्थ साइन पीपल आप लोगों के लिए। चलिए अब ये स्पेशल पोर्टली से देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए ये सारे जो चेंजेस हैं ये कब तक आ सकते हैं, कितने घंटों में, कितने दिन में, और कौन कौन से डेज, डेट्स या मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कुछ भी आ सकता है। ओके, $25 Scorpio, alright, 3, 25, 31, 26, जुलाई, दिसंबर, नवंबर। ऑलराइट, तो हो सकता है आप में से बहुत से लोगों का बहुत से मेरे व्यूअर्स का जो जन्म है वो जुलाई के महीने में हो सकता है, नवंबर या दिसंबर के महीने में हो सकता है। एंड मे बी 3, 31, 25, 26 जुलाई आपका जन्मदिन हो सकता है, या फिर दिसंबर या फिर नवंबर हो सकता है। और मे बी नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 8 ये आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं, डेस्टिनी नंबर हो सकते हैं। एंड जिनसे आप डील करने वाले हो इस मंथ या फिर जिनसे आप डील कर रहे हो उनका जो सन साइन है वो स्कॉर्पियो हो सकता है, या फिर आपका भी जो सन साइन या मून साइन या राइजिंग साइन जो है वो स्कॉर्पियो हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ये ऐसे चांसेस भी हैं। एंड इस महीने की 3 तारीख, 31 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। और ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि किसी भी महीने की 3 तारीख, 31 तारीख, 25 और 26 को आपका जन्म हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी भी महीने की 12, 21 और 30 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। 4 या 22 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। 16 या फिर 25 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। 7, 16 एंड 25, या फिर किसी भी महीने की 8 और 17 तारीख को आपका जन्म हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। बट इस महीने की 3, 25, 26 और 31 तारीख आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जुलाई का महीना, नवंबर और दिसंबर ये किसी ना किसी तरीके से आपके साथ कनेक्टेड हो सकता है। मे बी आपके घर परिवार में किसी का बर्थडे या फिर एनिवर्सरी की डेट या कोई और इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। ये डेट्स आपके साथ में या ये मंथ्स आपके साथ में भी कोरिलेटेड हो सकते हैं, बट कोई ज़रूरी नहीं है। तो जिसके साथ में ये चीज़ रेजोनेट करे वही इसे लें, बाकी के लोग इसे जाने दें। स्कॉर्पियो जो है, स्कॉर्पियो राशि जो है, वृश्चिक राशि, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। मे बी आपके पार्टनर इस राशि को बिलोंग कर सकते हैं, या फिर आपका खुद का सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन स्कॉर्पियो हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसा कि मैंने कहा, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी नए इंसान के साथ में जिसके साथ में आपकी डीलिंग हो इन दिस मंथ, चाहे बिजनेस डीलिंग हो या पर्सनल डीलिंग, वो बंदा या बंदी स्कॉर्पियो साइन को बिलोंग कर सकते हैं। एंड यहाँ से देख लेते हैं 1 to 4 days। ओके, ओह वाओ। सो अगले 5 से 15 घंटे या फिर यूँ कह लेते हैं कि अगले 5 घंटे से लेकर के नेक्स्ट 4 डेज़ के अंदर में आपको ये सारे जो चेंजेस हैं ये दिखने को मिल सकते हैं, इसकी चांसेस हैं। तो बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव अप्रोच जो की एनर्जी या जो गिफ्ट आपके लिए भेजी गई है एंजल्स की तरफ से, उसे ज़रूर से ग्रैब कीजिए और एकदम पॉजिटिविटी के साथ में ही आगे बढ़िए। जो भी चेंजेस होने हैं उस चेंजेस में एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन सोर्स सभी के सभी आपके साथ हैं।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। और अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, और अगर पर्सनल रीडिंग लेने की इच्छा हो तो इसके लिए स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और अपना सेशन बुक करा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उन्हें भी किसी न किसी तरह की गाइडेंस की अगर ज़रूरत हो तो उनकी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाए। तो लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि ये महीना आप लोगों के लिए जो नए चेंजेस लेकर के आ रहा है, और एंजल्स की तरफ से जो भी गिफ्ट्स, जो भी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए भेजी जा रही हैं, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स जो आप लोगों को मिलने जा रही हैं, उसका आप पूरी तरह से लाभ उठाएंगे और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। टिल माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, राधे राधे। हेलो, पाइल नंबर 3 गाइस। तो जिनका भी ज़ोडिएक या राशि एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, यानी मेष, सिंह या धनु राशि को आप लोग बिलोंग करते हो, या आप लोगों की रीडिंग है, तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स ने कौन से गिफ्ट्स, गुड न्यूज़, कौन से सरप्राइजेस आपके लिए स्टोर किए हैं इस महीने में। और ऑरेकल्स एंड टैरो डेक के साथ साथ में आप लोगों के लिए आज स्पेशल पोटली भी है, जिसमें से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो भी स्टोर्ड है वो आपको कब तक मिलेगा, कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन सा डे इंपॉर्टेंट हो सकता है, और अगर कोई डीलिंग आप लोगों की होने वाली है तो वो डीलिंग किस राशि के लोगों के साथ में आप लोगों की हो सकती है। ये सभी हम इस रीडिंग में देखने की, जानने की कोशिश करेंगे। और इन सब के साथ साथ में कुछ हैंड रिटन चैनल मैसेजेस भी हैं बाय द एंजल्स, जिनसे हमें ये पता लग सकता है कि स्पेसिफिकली आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है एज अ गिफ्ट, एज अ सरप्राइज इन दिस मंथ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। 5 of Pentacles, okay. 5 of Cups, all right. I'm sorry. 4 of Pentacles, all right. 7 of Cups, okay. ओवरऑल में है द एम्परर, क्या बात, एंड एंजल ऑफ बैलेंस, आउटस्टैंडिंग। सो गाइज, व्हाट आई सी हियर इन कि शायद आप बहुत ज़्यादा मेंटल, इमोशनल और पर्सनल कन्फ्लिक्ट से, इनसिक्योरिटी से गुजर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ है आप लोगों की लाइफ में जिस वजह से आप लोग बिल्कुल भी खुश नहीं हो, एंड दैट इज़ वाई जो बैलेंस आप लोगों की लाइफ में होना चाहिए वो इस वक्त कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो बहुत ज़्यादा निराश, हताश, परेशान होने के कारण शायद अब तक आपकी लाइफ में जो भी ऑप्शंस मिले हों आप लोगों को, या फिर जो भी कन्फ्यूजन अभी तक आप लोगों का चल रहा हो, उसमें कोई ना कोई आप लोगों को सटीक चीज़ ना मिल पाई हो। तो अगर मैं करियर के हिसाब से देखूं तो आपकी ये जो सारी इनसिक्योरिटीज़ है, सारी जो निराशा, हताशा है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के जिसने या तो आपको जकड़ लिया है या आपने उस चीज़ को जकड़ लिया है, जिस वजह से आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हो, उस तरह की चीज़ें जो हैं वो मैं दूर होते हुए आप लोगों से देख रही हूँ, और एक स्पेसिफिक डिसीजन पे मैं आप लोगों को आते हुए देख रही हूँ। अगर मैं बात करूँ एंजल्स की तरफ से आप लोगों की ब्लेसिंग्स की, तो यस, आप लोगों की बैलेंस में आप लोगों की लाइफ में जो बैलेंस मिसिंग था वो बैलेंस कहीं ना कहीं मैं आप लोगों की तरफ आता हुआ देख रही हूँ। एंजल्स ने आप लोगों के लिए एज अ गिफ्ट उसी बैलेंस को भेजना है, और आपको एक डिसीजन मेकिंग, एक फर्म डिसीजन मेकिंग इंसान के रूप में तब्दील करना है, जहाँ पे आपके पास में जो भी ऑप्शंस अब आएंगे उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो मैं आप लोगों की तरफ आते हुए देख रही हूँ, और उस ऑप्शन में से अपनी लाइफ को बैलेंस में रखते हुए, अपने डिसीजंस को बैलेंस में रखते हुए आपने जो भी निर्णय लेना है वो अब आपको ऊंचाइयों की ओर ही लेकर के जाने वाला है। इस मंथ में अगर मैं जॉब, करियर, बिजनेस की तरफ से देखूं तो उस तरफ से भी आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हुए मुझे दिख रहे हैं, जिसका चुनाव आपने बहुत ही प्रैक्टिकल वे में अपने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए और अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए आपने करना है। इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना है, और पहले जो भी गलतियां आपसे हुई हैं उन गलतियों को आपने बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। अपने एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए आपने आगे बढ़ना है, और यही एक्सपीरियंस आपको लेके जाएगा एक उस पोजीशन पर जिसको आप डिज़र्व करते हो। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो यस, वहाँ पर भी शायद बहुत ज़्यादा आप लोगों का दिल दुखाया गया है, आप लोगों को डिच किया गया है, डंप किया गया है, एंड लोगों ने शायद आप लोगों को चीट किया है, एंड जिस पे भी आपने भरोसा किया शायद उस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया और अपनी लाइफ में वो आगे की ओर निकल गए। बट आप कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों को मुझे अभी तक पकड़े हुए दिख रहे हो। ये आपकी पास्ट की एनर्जी हो सकती है, प्रेजेंट की हो सकती है, जिस वजह से आपका जो लाइफ का जो बैलेंस है वो भी कहीं ना कहीं बिगड़ गया। कहते हैं ना कि जब हम इमोशनली बैलेंस नहीं होते हैं, प्रैक्टिकली बैलेंस नहीं होते हैं, तो हम कोई भी डिसीजन सही से नहीं ले पाते। बट अब आपने उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ना है, उन सारी नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव एनर्जी को आपने पीछे छोड़ना है, और अपने लाइफ का एक ऐसा डिसीजन लेना है जो डिसीजन आपको आगे की ओर ही लेकर के जाएगा, और
बहुत सारे ऑप्शंस आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं जो पहले भी शायद आपकी लाइफ में आए थे, बट आपने उनको नज़रअंदाज कर दिया इसी निराशा हताशा में डूबे होने के कारण। बट चूंकि एंजल ऑफ बैलेंस लेकर के आई हैं, वो बैलेंस जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको अपनी लाइफ में, और इस महीने वही बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। और उस बैलेंस को एकदम होल हार्टेडली ग्रैब करते हुए आपने एक फर्म डिसीजन लेना है और उस चैप्टर को क्लोज करते हुए आपने मूव ऑन करना है, आपके पर्सनल लाइफ में भी और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी। सो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के लिए भेजी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट बाय द एंजल्स। लेट्स सी मोर। क्रिएशन, ओके, एक्सपेंशन, वाओ, अबंडेंस, OMG। तो मैंने अभी आपसे कहा ही था कि लाइक आपने अब मूव ऑन कर जाना है उन सारी चीज़ों से जिन चीज़ों ने आपका दिल दुखाया, आपको परेशान किया है, उन सारी चीज़ों से आपने मूव ऑन करना है और अपने लाइफ को एक नई दिशा देनी है। हार्मनी एंड रिजोल्यूशन, सी, सैक्रेड प्लान, वाओ। सो माय ब्यूटीफुल फायर साइन पीपल, बहुत ही खूबसूरत मैं कहूँगी आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भेजी जा रही हैं एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जिसमें आपने नई नई चीज़ों को क्रिएट करना है, अब अपने आप को एक्सपैंड करना है। और अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए जिन जिन चीज़ों को क्रिएट करने की ज़रूरत है, न्यू आइडियाज़, न्यू थॉट्स, इनोवेटिव आइडियाज़ और नई नई चीज़ों का इनोवेशन, इन सारी चीज़ों को करते हुए अब आपने अपने हराइज़न को एक्सपैंड करना है और वो अबंडेंस अब हासिल करनी है जिसके लिए कि आप बने हों। कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों में अटके होने की वजह से, मूव ऑन नहीं कर पाने की वजह से और कन्फ्यूजन में रहने की वजह से आप अब तक ये सारी चीज़ें हासिल ही नहीं कर पाए जो कि आपको बहुत पहले हासिल कर लेनी चाहिए थी। सॉरी। और चीज़ों का बहुत सारे शायद आपके क्वेश्चंस हैं जिसके जवाब आप ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते उसी में खो जा रहे थे, बट कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से पीस, हार्मनी, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गायब हो गई थी क्योंकि लोगों ने कुछ इस तरह से ही आपका दिल दुखाया है, कुछ इस तरह से ही आपको डिच किया है कि आपका अपने आप पर से ही विश्वास उड़ गया। आपको लगने लगा कि बस दुनिया यहीं की यहीं आपकी ख़त्म हो गई, अब इससे कुछ ये जो चीज़ें अभी तक घटित हुई हैं, अब इसके बाद तो ज़िंदगी आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो जिस हार्मनी की तलाश या जिस पीस की तलाश आपको इतने टाइम से रही थी, जो भी इतने सारी चीज़ों का जो भी मसले चल रहे थे आपकी लाइफ में, जिसका अभी तक आपको जवाब नहीं मिल पा रहा था, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अब मुझे सुलझती हुई नज़र आ रही हैं। पीस एंड हार्मनी के साथ में आपकी तरफ रिजोल्यूशन आता हुआ मुझे दिख रहा है और एंजल्स ने यही गिफ्ट आपको दिया है इस महीने, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से पीसफुली, कामली, कूल हेडली एकदम रिजॉल्व करते हुए, पुरानी चीज़ों को पीछे ही छोड़ते हुए नए सिरे से अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और जिस डिसीजन को लेने की ज़रूरत है, जो आपकी लाइफ को अबंडेंट बनाएगी, जो आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर के जाएगी, उस डिसीजन को अब आप लें। और इसके लिए ईश्वर का, डिवाइन सोर्स का, एंजल्स का आप लोगों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत प्लान है। वो कहते हैं ना कि चीज़ें ईश्वर के हिसाब से ही होती हैं और जब चीज़ें होती हैं तब हमें भले ही अच्छा लगे ना लगे, बट वो होता हमारी बेहतरी के लिए है। तो बहुत ही खूबसूरत प्लान जो हैं वो ईश्वर ने, डिवाइन सोर्स ने आप लोगों के लिए बनाया है और अब उसी प्लान का उस प्लान का जो ट्रुथ है वो रिवील होने का वक्त आ गया है। तो जो भी आपके अभी तक मसले रहे हैं, उन सारी चीज़ों से अब आपने पीछे हट करके अब आपने एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी को सजाना है, संवारना है और ईश्वर का जो प्लान है उसमें अपने आप को, अपनी सहमति देते हुए अपने आप को आगे लेकर के जाना है। देख लेते हैं और क्या गिफ्ट्स हैं आप लोगों के लिए। ब्यूटीफुल विमेन, वाओ। तो फेमिनिन एनर्जी जो है वो आप लोगों की तरफ भेजी जा रही है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में किसी फीमेल पर्सन की एंट्री हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप मेल हो या फीमेल हो, बट ये फीमेल पर्सन जो है इसने आपकी लाइफ को आपके प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ को बहुत ही सुंदर बना देना है, आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जाना है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं प्रपोजल्स आता हुआ देख रही हूँ, न्यू प्रपोजल्स आता हुआ देख रही हूँ। अगर आप सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में धोखा खाए हुए हो या डिवोर्सी हो, जो भी आपका स्टेटस अभी क्यों ना हो, बट अगर आप किसी ना किसी नए पर्सन की तलाश में हो जिसके साथ आप अपना समय गुजारना चाहते हो, जिसके साथ आप अपनी लाइफ की जो गाड़ी है उसको आगे लेकर के जाना चाहते हैं, तो येस, बहुत सारे प्रपोजल्स आपको मिलने वाले हैं और नए नए तरीके के पार्टनरशिप जो हैं वो आप लोगों की तरफ भेजी जा रही हैं। ये आपके लिए प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी हो सकती है और पर्सनल पार्टनरशिप भी हो सकती है। तो बिल्कुल रेडी रहिए इस नए चेंज के लिए, इस ग्रोथ के लिए, इस एक्सपेंशन के लिए, अपने हराइजन को एक्सपैंड करने के लिए और नए नए आइडियाज़ को क्रिएटिव बनाने के लिए। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए और क्या स्पेशल गिफ्ट भेजा जा रहा है एंजल्स की तरफ से। ये गाइडेंस कार्ड्स हम कुछ देर बाद में ओपन अप करेंगे। गाइड कीजिएगा एंजल्स फॉर माय फायर साइन पीपल कि इस महीने आपने उनके लिए और क्या गिफ्ट भेजना है, क्या स्टोर्ड है उनके लिए इस महीने, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। गिफ्ट ऑफ कोऑपरेशन, वाओ। तो हो सकता है अभी तक आप लोगों को कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा था, आप लोगों के बिजनेस में, सर्विस में, मे बी आपके घर परिवार में या फिर आपके पर्सनल रिलेशन में कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था, आप जितना दे रहे थे उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा था। तो यस, यहाँ पे आपको वो कोऑपरेशन का गिफ्ट मिलता हुआ दिख रहा है इन दिस मंथ। फ्यूचरिस्टिक,
एज आई सेड अर्लियर कि आपने एक फर्म डिसीजन लेना है, अब आगे के बारे में सोचना है और पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो येस, यू विल बी मोर फ्यूचरिस्टिक, आगे के प्लान्स आपने बनाने हैं और अपने आप को अब आगे लेकर के ही जाना है। ह्यूमैनिटेरियन, कहीं ना कहीं इंसानियत जो है वो शायद उससे आप थोड़ा परे हो गए थे। हो सकता है आपको लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद हो और आप बहुत ही काइंड एंड कंपैशनेट किस्म के इंसान हो, बट अपनी ही ज़िंदगी में निराश हताश होने के कारण आप शायद ह्यूमैनिटी से थोड़ा दूर हो गए हो। तो एंजल्स ने आपके लिए वो गिफ्ट भी भेजा है। इन दिस मंथ यू विल बी ऑन टू द ह्यूमैनिटी साइड मोर इन दिस मंथ। ओके, गिफ्ट ऑफ हैप्पी फैमिली, वाओ। तो फैमिली में अगर कोई अनबन चल रही है या अभी तक आपको वो चीज़ नहीं मिली हो अपनी फैमिली से जिसकी आपको बहुत ज़्यादा तलाश रही हो, तो यस, एक हैप्पी फैमिली का गिफ्ट मिल रहा है। बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो हैं, कहते हैं ना हंसता खेलता परिवार, वो आता हुआ दिख रहा है आप लोगों की तरफ। रिलीज फ्रॉम ओल्ड डेट्स, तो अगर कोई उधार आपने लिया हुआ है या फिर किसी कर्जे के नीचे आप दबे हुए हो, तो येस, यू विल बी जनरेटिंग मोर सोर्स ऑफ इनकम, न्यू सोर्स ऑफ इनकम, जिससे कि आप अपने उधार जो हैं वो चुका पाएँ और अपने आप को डेट फ्री कर पाएँ। पॉजिटिव अप्रोच, तो सारी नेगेटिविटी जो है, जो मैंने आपसे पहले ही कहा, उन सारे नेगेटिविटी से निकल करके, उन सारे नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से निकल करके अब आपने पॉजिटिवली आगे बढ़ना है और पॉजिटिवली ही चीज़ों को लेकर के चलना है। हर एक चीज़ में अब आपका देखने का, सुनने का, समझने का जो नज़रिया होगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। और जब हम पॉजिटिव होते हैं तो हम आगे के बारे में सोचते हैं, नई नई चीज़ों को क्रिएट करने के बारे में सोचते हैं और अपने आप को एक्सपैंड करने के बारे में सोचते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमें अबंडेंस मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता। वेल, यहाँ पे कुछ नंबर्स भी मुझे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि नंबर 4 और नंबर 5 बहुत ही प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग अप्रैल के जन्मे हो सकते हैं, कुछ लोग मई के जन्मे हो सकते हैं। मे बी आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो किसी भी महीने की 4, 13 या 22 तारीख को होता हो, या फिर किसी भी महीने की 5, 14 या फिर 23 तारीख को आपका जन्मदिन आता हो। 4 या 5 आपका बर्थ नंबर हो सकता है या फिर आपका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है। बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, तो कोई ज़रूरी नहीं है सभी के साथ रेजोनेट करें। जिसके साथ करें वो ही सिर्फ इसे रखें, बाकी के लोग इसे जाने दें। और अब हम चलते हैं आगे और देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे और क्या कहना चाह रही हैं। ओके, ईयर फ्रॉम नाउ, नो। ओके, तो शायद आप में से बहुत से लोगों का कोई सवाल था, तो अभी के लिए उसका जवाब ना है। और मे बी आपने शायद फर्दर सोचा हो कि तो फिर कब, तो उस चीज़ के ख़त्म होने में या पूरा होने में 1 साल और लगेगा। तो ये जिन्होंने भी ये सवाल किया है, ये मैसेज उनके लिए है। बहुत ही स्पेसिफिकली इसका जवाब आया है। आई एम श्योर आप में से किसी ना किसी ने कोई ना कोई सवाल तो किया होगा और उसका जवाब अभी के लिए ना है। ये ना जो है ये फॉर द टाइम बीइंग है। तो कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग में ही सब कुछ होता है। तो जो भी आपका सवाल था उससे रिलेटेड जवाब भी एंजल्स ने दे दिया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो आपको उस चीज़ के लिए 1 साल वेट करना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटिन्यू टू ग्रो बाय सीकिंग न्यू नॉलेज, वी अपलॉड योर एफर्ट्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि नई नई चीज़ों को इनोवेट करना, नए नए आइडियाज़ को जन्म देना और फिर नई क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना। हो सकता है आप में से कुछ लोग आर्टिस्टिक हों, क्रिएटिव नेचर के हों, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अभी तक ख़त्म पड़ गई थी या पीछे छूट गई थी। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए जितना नया आप ज्ञान हासिल कर सके उसको उसके साथ आगे बढ़ते हुए आप खुद ब खुद आगे बढ़ते चले जाइए। और जितने भी आपने एफर्ट्स डालने हैं, जो भी आपने अपनी मेहनत उसमें लगानी है, उसमें कोई और आपको अप्रिशिएट करे ना करे, बट हम आपके साथ हैं और हम आपको डेफिनेटली उस चीज़ में अप्रिशिएट करेंगे। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है या फिर कोई आपको सराह नहीं रहा, कोई आपको इसके लिए आगे नहीं बढ़ने के लिए आपको इनकरेज नहीं कर रहा है तो भाई आप गलत कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और एंजल्स ने यही आपको कहा है कि बस आप अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव रखते हुए आगे बढ़ते जाइए, अपने प्लान्स जो हैं अपनी क्रिएटिविटी के साथ में अपने आप को एक्सपैंड करते जाइए। और एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन सोर्स सभी के सभी आपके साथ हैं। सुपर्ब एनर्जी गाइस। तो चलिए अब स्पेशल पोटली से देख लेते हैं आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट और निकल के आ सकता है, कौन से डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, डेज, मंथ्स एंड टाइम। ओके, देखिए नंबर 5 फिर से आ गया। मैंने कहा ही था आपसे बहुत कुछ आया है आप लोगों के लिए गाइस इन कंपैरिजन विद पाइल 1 एंड पाइल 2। 5, 13, 28, ओके, 1, 31, 3, 21, 27, 29 and 15. Okay, then is your June, February, November, July,
September and Libra. Okay, so maybe you know ये 5, 13, 28, 1, 15, 31, 3, 21, 27, 29 ये आपका बर्थ डेट हो सकता है, या फिर 5, 4, 3, 1, 6, 9 एंड 2 ये आपका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इस महीने की 5 तारीख, 13, 28, 1, 15, 29, 27, 21, 3 और 31 तारीख ये इस महीने की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड इन सब के अलावा जून, फरवरी, नवंबर, जुलाई, सितंबर ये मंथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है पहले रह चुके हों या अभी भी हो सकते हैं। जून जा चुका है, फरवरी जा चुका है, नवंबर, सितंबर एंड नवंबर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इन सारे डेट्स और मंथ्स में आपका या आपके परिवार में किसी सदस्य का बर्थडे या एनिवर्सरी ऐसा भी आ सकता है। वो भी हो सकता है। एंड साथ ही साथ में है लिब्रा राशि यानी कि तुला राशि। तो हो सकता है कि अपार्ट फ्रॉम एरीज, लियो, सजिटेरियस जो आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन जो है वो आपका लिब्रा हो सकता है। इसके चांसेस हैं, मे बी इनमें से कोई एक राशि आपकी और साथ ही साथ लिब्रा हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी नए पर्सन के साथ में जिसके साथ में आपकी बिजनेस या प्रोफेशनल पार्टनरशिप बने वो पर्सन लिब्रा राशि के हो सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें सभी के साथ में रेजोनेट करें, तो जिसके साथ में रेजोनेट करे वही उसे रखें, बाकी के लोग इसे जाने दें। वेल ये कुछ डेट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन दिस मंथ, तो ये आप देख लीजिए। ओके, 10 आवर्स, ऑल राइट, 1 to 2 आवर्स, वाओ। और क्या आ रहा है, 0 to 100 डेज, 12 to 24 आवर्स, ओके, न्यू मून डे, ओह ऑल राइट। सो अगले 1 घंटे से लेकर के 100 डेज़ के अंदर अंदर यू नो मिनिमम 1 to 2 आवर्स है, 10 आवर्स एंड 12 to 24 आवर्स है। एंड मैक्सिमम इज़ योर 0 to न्यू मून डे है इन द नेक्स्ट 1 month और मे बी लेस देन मंथ, एंड 0 to 100 डेज़। तो ये कुछ टाइम फ्रेम्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, जो जिस दौरान कुछ ना कुछ आपको दिख सकता है, कुछ ना कुछ न्यू चीज़ें हो सकती हैं। तो जस्ट आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना है। न्यू मून डे जो है वो अगले 15-20 दिनों में है, तो उस दौरान भी आपके साथ में कुछ नया हो सकता है, क्योंकि नई नई चीज़ें जो हैं आपकी तरफ भेजी जा रही हैं। बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी जगह पे आने में मोर और लेस 0 to 100 डेज़ जो हैं वो लग सकते हैं। बट शुरुआत जो इनकी है वो अगले 1 से 2 घंटे के बीच में इन सारी चीज़ों की शुरुआत हो सकती है आप में से बहुतों के लिए। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी के साथ में ही आगे बढ़ते रहें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई गेस ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें अगर पहली बार आ रहे हैं मेरे चैनल में तो, और पास में दिख रहे बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आपको बराबर रूप से मिलती रहे। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ आपको सारे सोशल साइट का लिंक मिल जाएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन में दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि पुरानी सारी नेगेटिविटी को छोड़ करके अपने लाइफ में आने वाले इन सारे नई चीज़ों का, सारे प्रपोजल्स का, सारे ऑप्शंस का, सारी अपॉर्चुनिटीज़ का आप दिल खोल करके स्वागत करेंगे। और रीडिंग अगर आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट की हो तो इसके लिए एंजल्स को धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। टिल माई नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, राधे राधे। तो वाटर साइन पीपल, तो जिनकी भी राशि कर्क, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस है, यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये आप लोगों की रीडिंग है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या स्टोर है इस महीने में, कौन से गिफ्ट्स, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस, गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए एंजल्स ने भेजने हैं। और ऑरेकल एंड टैरो डेक के साथ साथ में आज आप लोगों के लिए स्पेशल पोटली भी है, जहाँ पे हमने कुछ डेज, डेट्स, मंथ्स एंड टाइम फ्रेम भी निकालना है और देखना है कि जो भी चीज़ें भेजी जा रही हैं वो कब तक आपके लिए आ रही हैं इस महीने में। सो वाओ, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के साथ शुरुआत। 2 of Cups, 3 of Cups, क्या बात है, 5 of Swords, ओके। सॉरी गाइस, मेन डोर पे कोई था। सो 5 of Swords के बाद हमारे पास है Queen of Cups, ओके। ओवरऑल में क्या है, द डेविल, ऑल राइट। एंड द नेक्स्ट इज द वर्ल्ड, क्या बात है। Just give me 1 second guys. Yes. So dear water sign people, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी ने आप लोगों को या तो पहले घेर रखा था, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सी लाइफ थी, मे बी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पीपल आपको मिले हों अपनी लाइफ में, जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ना केवल आपको डीमोटिवेट किया है, डिस्करेज किया है, आपके मोरल को डाउन किया है,
बहुत ज़्यादा आप लोगों की निंदा की है और कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी के हर एक फ़ैसलों में उन्होंने आपको गलत ही समझा है। तो जितनी भी टॉक्सिसिटी अब तक आपकी लाइफ में रही हैं या जैसा भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहा है, जैसा भी टॉक्सिक कनेक्शन आपका लोगों से अभी तक रहा है, फिर चाहे वो बिज़नेस कनेक्शन हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करूँ आपके करियर के लिहाज से तो यस, यहाँ पे उन सारी चीज़ों से आप लोगों को छुटकारा मिलते हुए दिख रहा है। जो भी इस तरह के लोग आपके आसपास में थे, आप मुझे उन सारे लोगों से अब दूर जाते हुए दिख रहे हो, उन सारे लोगों को अपनी लाइफ से निकालते हुए दिख रहे हो। और कहीं ना कहीं ये लोग जो आपके आसपास घूम रहे थे एंड किसी ना किसी तरीके से आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपने अब इन सारे लोगों को पीछे छोड़ करके अपने आसपास कुछ इस तरह से बाउंड्री सेट कर ली है कि बहुत ही सेलेक्टिव और बहुत ही गिने चुने लोगों से अब आपने अपने आप को घेरा हुआ है। इन सारे लोगों को आपने पीछे छोड़ा है, बट कुछ लोग अभी और भी हैं आपके आसपास में जो दिखाते तो हैं आपको कि वो आपके शुभचिंतक हैं, वेल विशर्स हैं, बट ऐसे वो हैं नहीं। और इस महीने आप लोगों को बाकी के उन लोगों से भी मुझे छुटकारा मिलते हुए दिख रहा है। आपकी लाइफ जो है इन सारे लोगों से पीछे हट करके एक नए सिरे से आपकी लाइफ मुझे मैं कहूँगी कि एक ऐसा अप्रोच आप मुझे एक्सेप्ट करते हुए, ग्रैब करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपने अब इन सारे लोगों की बातों को कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर देना है। आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके बिजनेस जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, खास करके आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, वहाँ पर भी आप मैक्सिमम ऐसे लोगों से ही घिरे रहे हो और अभी भी शायद ऐसे लोग हैं आपके आसपास में। बट कहीं ना कहीं डेविल की एनर्जी यही गुड न्यूज़ लेकर के आई है। एंजल्स की तरफ से यही गिफ्ट आपको मिल रहा है कि ये डेविल की एनर्जी का अब खात्मा हो रहा है। इन सारे टॉक्सिक लोगों को आप पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ करके अपनी चेयर संभालते हुए मुझे दिख रहे हो, अपने आप को क्वीन की पोजीशन में, किंग की पोजीशन में ले जाते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आपका फोकस जो है वो कम्प्लीटली सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे होना है और इन सारे लोगों की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अब आपने कुछ इस तरीके से आगे बढ़ना है कि ज़िंदगी जो है वो देखने वाले को ऐसा लगेगा कि आपकी ज़िंदगी में तो सिर्फ बाहर ही बाहर है। फुल ऑन सेलिब्रेशन का माहौल मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जॉब प्रमोशन दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों का, बिजनेस में किसी न किसी तरह का मैं आप लोगों को रिवॉर्ड्स अवार्ड्स अवेल करते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कुछ न्यू पार्टनरशिप्स भी आप अट्रैक्ट करो जो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हों और उन सब का जो ऑफ़र है वो आपको इस मंथ में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड विथ रिगार्ड टू योर पर्सनल लाइफ, यानी कि अगर मैं आपके लव रिलेशंस की बात करूँ, आपकी पारिवारिक रिलेशंस की बात करूँ, फैमिली रिलेशंस की, तो येस वहाँ पर भी मुझे आप लोगों के जो रिश्ते उलझे पड़े थे उन सब में मुझे सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। इनफैक्ट सोलमेट की एनर्जी यहाँ पे है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि पहला ही कार्ड बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया था और एंजल्स की तरफ से आपने सोलमेट कनेक्शन को अट्रैक्ट करना है। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो जाहिर सी बात है कि अगर उनके साथ में आपकी किसी न किसी तरह की अनबन, किसी न किसी तरह की तकरार चल रही थी या फिर कम्प्लीटली नो कॉन्टैक्ट जोन, सेपरेटेड जोन में आप चल रहे थे किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फिर फैमिली इश्यूज़ की वजह से, रीजंस चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तो यहाँ पे आप लोगों के रिश्ते में भी मैं वापसी देख रही हूँ। आप दोनों की तरफ से ये जो रिश्ता है, इस रिश्ते में दोबारा से एफर्ट डालने की एक नई कोशिश मैं देख रही हूँ और बहुत ही इमोशंस को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों के रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक एंड इक्वल गिव एंड टेक ऑफ इमोशंस जो है उसकी कमी है। शायद हो सकता है आप में से जो भी अभी रिलेशनशिप में चल रहे हो, फिर चाहे आप कॉन्टैक्ट जोन में हो या नो कॉन्टैक्ट जोन में, तो एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और एक पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल। एक पर्सन जो है वो कम्प्लीटली दिमाग से सोचता है तो दूसरा पर्सन कम्प्लीटली दिल से सोचता है और कहीं ना कहीं आइडियोलॉजीज़ में डिफरेंस होने के कारण यही मुद्दा जो है, यही मसला आप लोगों के बीच में बराबर चलता आ रहा था अब तक या शायद अभी भी चल रहा है और जिस वजह से आप लोगों के रिश्ते की गाड़ी जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो यस, उस रिश्ते में भी मैं सुधार होता हुआ देख रही हूँ। आपके पर्सन आपको वापस मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बट उस हिसाब से, उस तरीके से जिस तरह से आपने उनको लेकर के सोचा है, जिस तरह से आपने उनके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने की सोची है, आप लोगों के बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है, जो ट्रस्ट है, वो मैं वापस से बिल्डअप होता हुआ देख रही हूँ। और इन सारी चीज़ों के बाद जो एक सेलिब्रिटी माहौल होता है, जो एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, वो मैं आप लोगों की लाइफ में आता हुआ देख रही हूँ। और एंजल्स की तरफ से यही गिफ्ट आपको मिल रहा है इस महीने कि आपके ना केवल पारिवारिक रिश्ते, ना केवल आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते, बल्कि जितने भी आपके कनेक्शन है वो मुझे सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई सिंगल इस वीडियो को देख रहा है तो येस, आपके तरफ सोलमेट कनेक्शन जो है वो एंजल्स की तरफ से भेजा जा रहा है। बहुत ही एक प्यार भरा प्रपोजल आपकी तरफ भेजा जा रहा है और
इक्वल गिव एंड टेक जैसा एक रिश्ते में होना चाहिए, या जिस तरह का ख्वाब आपने देखा है अपने पार्टनर के लिए, उस तरह का पार्टनर मैं आप लोगों को अट्रैक्ट करते हुए देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, अपने फैमिली के साथ में चीज़ों को सेलिब्रेट करते हुए मैं देख रही हूँ। मे भी शायद किसी न किसी तरह की खुशियाँ आप लोगों के दरवाजे पे नॉक करने वाली हैं। घर में किसी न किसी तरह का इन्विटेशन, किसी न किसी तरह की आउटिंग, या फिर कोई गेट टुगेदर में होता हुआ देख रही हूँ आप में से बहुतों के लिए, चाहे फिर वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो या एनिवर्सरी या कुछ और। बट येस, कोई मैरिज का सेलिब्रेशन भी हो सकता है। बट एक सेलिब्रेशन यहाँ कम्प्लीटली मुझे दिख रहा है जो कि आप लोगों की ज़िंदगी को खुशियों से भर देने वाला है इस महीने। आप लोगों के इनफैक्ट कनेक्शंस जो है वो मैं स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ। आप लोगों की जो नेटवर्किंग है वो मैं स्ट्रॉन्ग होते हुए देख रही हूँ। और एक तरह से जितने फालतू के लोग जो अभी तक आपकी लाइफ में भरे पड़े थे, उन लोगों को दूर जाता हुआ मैं देख रही हूँ। और एंजल की तरफ से ये जो डेविल की एनर्जी है, जो टॉक्सिक एनर्जी है, वो कंप्लीट हो करके एक न्यू एनर्जी जो है वो मैं फॉर्म होता हुआ देख रही हूँ, जो किसी गिफ्ट से बिल्कुल भी कम नहीं है। वेल, आप में से बहुतों के लिए नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फरवरी का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आप किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्मे हो सकते हो। तो कोई ज़रूरी नहीं है सबके साथ रेजोनेट करे, बट यस चांसेस हैं मुझे यहाँ पे, बिकॉज नंबर 2 प्रोमिनेंट दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेप्टेंस, इंस्टिंक्ट, ऑलराइट, डेस्टिनी। वाओ, सुपर्ब। What more do we have? Earth and ground. All right. Holy love. See? मैंने कहा ना आपसे कि आप लोगों का जो रिश्ता है जो वो मुझे सुधरता हुआ दिख रहा है। आप लोगों का जो कनेक्शन है वो एक्चुअली में एक सोलमेट कनेक्शन है, और बहुत ही प्योर एंड पवित्र ये बंधन है जो चाह करके भी नहीं तोड़ा जा सकता। जो फिलहाल इस रिलेशनशिप में है, फिर चाहे आप लोगों की बात हो रही है या नहीं हो रही है, या भले ही आप लोग शादीशुदा हों, तो एक नया प्यार, एक नई उमंग, एक नया रोमांस में आता हुआ देख रही हूँ आप लोगों की लाइफ में। और चीज़ों को एक्सेप्ट करने का जो पावर होता है, चीज़ों को जो एक्सेप्ट करने की कला होती है, वो मैं देख रही हूँ कि अब आपने उन सारी चीज़ों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ग्रैब करना है, क्योंकि एंजल की तरफ से वो एक्सेप्टेंस की पावर जो है वो आप में आती हुई मुझे दिख रही है। एंजल्स ने आपको बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया है इस महीने की। हो सकता है आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना जानते हो, आप क्रिटिसिज्म नहीं लेना जानते हो, आप डिप्लोमेसी नहीं जानते हो, या कोई अगर आपसे कुछ ऐसी कोई बात कह देता जिससे आपका दिल दुख जाता और आप झट से रो पड़ते, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस की कमी थी आप में। तो अब आपने चीज़ों को बहुत ही होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना है, बट यस अपने इंस्टिंक्ट को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इंट्यूटिव हो सकते हैं, अपने इंस्टिंक्ट की सुन के शायद चलते हों, और जब भी आपने अपने इंस्टिंक्ट की नहीं सुनी है तो हो सकता है कि आपने उस टाइम धोखा खाया हो। तो अब आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है बाय दी ग्रेस ऑफ एंजल्स। एंड कहीं ना कहीं आपने अब जो भी कदम उठाना है अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ, वो आपने अपने इंस्टिंक्ट से पूछ करके उठाना है और अपनी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़ना है। इन जैसे मैनिपुलेटिव लोगों की वजह से, डिस्ट्रक्टिव लोगों की वजह से कहीं ना कहीं शायद आपकी ज़िंदगी की गाड़ी रुक सी गई थी। तो ये जो गाड़ी है ये अब आपको इन सारे लोगों, ये सारे लोग जब आपसे पीछे छूट रहे हैं, तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ने की ओर ध्यान देना है। बहुत ही होल हार्टेडली आपने फुल ऑन अपनी मेहनत, अपना एफर्ट लगा देना है, और अपनी डेस्टिनी को हासिल करने के लिए आपको जो भी करना पड़े वो आप करोगे, फिर चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से। बट येस, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ग्राउंडेड रहना है, सातवें आसमान पे नहीं उड़ना है, और अपने आप को ज़मीन से कनेक्ट करके रखना है। तो मे बी द पॉसिबिलिटी कि शायद आप में से बहुत से लोग गार्डनिंग के शौकीन हों, बहुत से लोग प्लांटिंग के शौकीन हों, नेचर से कनेक्ट करना पसंद करते हों, या नेचर में रहना पसंद करते हों। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे एंजल्स की तरफ से वो एनर्जी भी आप लोगों के लिए भेजी जा रही है, जहाँ पे आपने अपने आप को अर्थ के साथ कनेक्ट करना है, अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, ग्राउंड लेवल पर आपने काम करना है, और अपनी रूट्स को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। एंड जिस तरह के प्यार की आपको तलाश रही है अब तक, जो आपको कहीं से नहीं मिला शायद, वो अब आपकी तरफ एंजल्स की तरफ से, आपकी ओर एंजल्स की तरफ से भेजा जा रहा है। और ये किसी सरप्राइज़ से, किसी गुड न्यूज़ से या किसी गिफ्ट से कम बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या गिफ्ट्स भेज रही हैं एंजल्स। वाओ, पीकॉक फेदर। आई एम सो सॉरी गाइस, गला थोड़ा बैठा हुआ है, सो काइंडली कोऑपरेट। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो वाटर साइन पीपल हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आप लोग शायद श्री कृष्ण जी के भक्त हों, या फिर मोर पंख अपने साथ रखना पसंद करते हो, एंड शायद इसीलिए पीकॉक फेदर आया है और बहुत ही खूबसूरत मैसेज लेकर के आया है। सारे जितने भी, मैं जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये सारे मैनिपुलेटिव डिस्ट्रक्टिव लोग आपकी ज़िंदगी से दूर जा रहे हैं। तो पहला मैसेज वही है कि किसी की बुरी नज़र, किसी का ये मैनिपुलेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव नेचर, ये सारी की सारी चीज़ें अब आपको छू भी नहीं सकती, क्योंकि समझ लीजिए कि श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन। तो कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, और मेरे हिसाब से तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस की। फ्यूचर सक्सेस एंड फेम। तो क्योंकि आप अपनी डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे हो, और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि अब आपने होल हार्टेडली, फुल एफर्ट्स के साथ में अब आपने आगे बढ़ना है और पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखना है। तो
सक्सेस एंड फेम जो है वो तो आपको मिल करके रहेगी, एंड कुछ एक लोगों के लिए मे गेट मैरिड सून, तो भाई सोलमेट कनेक्शन है, क्वीन ऑफ कप्स है, साथ ही साथ वर्ल्ड है, होली लव है, डेस्टिनी है, ये सारी चीज़ें दर्शा रही हैं कि लाइक आप में से बहुतों की जो है, एंड बहुतों की क्या, मैं तो इनफैक्ट कहूँगी कि लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल की मैं यहाँ पे शादी फिक्स होते हुए देख रही हूँ, इनफैक्ट शादी होते हुए देख रही हूँ। तो भाई अगर आप लोगों की शादी की बात चल रही है और कहीं ना कहीं अगर कुछ ना कुछ अड़चन आ रही थी, तो बस निश्चिंत हो जाइए, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आपको मिल गया है, मेरे कान्हा का, गोविंद का आशीर्वाद आपको मिल गया है, तो बहुत जल्दी आप लोगों की शादी फिक्स होते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये कार्ड्स हम कुछ बाद में देखेंगे जो आप लोगों के लिए गाइडेंस हैं एंजल्स की तरफ से। उसके पहले हम कुछ और चैनल मैसेजेस निकाल लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स ने और कौन से गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेस आप लोगों के लिए स्टोर किए हैं इन दिस मंथ। गाइड कीजिएगा एंजल्स फॉर माय वाटर साइन व्यूअर्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन। मोर ऑर्गेनाइज्ड, तो एज आई सेड कि लाइक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव एनर्जी में आप रहे हो, और मे बी अपने आप को, अपनी चीज़ों को आप शायद ढंग से ना रखते हो या फिर रखना भूल जाते हो, तो अब आपने बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को लेकर के चलना है। I'm so sorry। एफिशिएंसी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट आपने होना है भाई। सक्सेस एंड फेम अगर पानी है तो एफिशिएंसी तो बढ़ानी पड़ेगी, एंड डेस्टिनी की ओर बढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि लाइक यू विल हैव टू बी मोर एफिशिएंट, और वही गिफ्ट आपको दे रही हैं एंजल्स। पॉपुलैरिटी, सी वहाँ से भी सक्सेस एंड फेम है, यहाँ से भी पॉपुलैरिटी है, तो ये तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम आप कर रहे हो अब उसमें आपने बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना है, लोगों ने आपको जानना है, पहचानना है, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कहनी हैं। यू विल बी सो दैट यू विल बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो कुछ ऐसा काम आप करने जा रहे हो जिससे कि लोगों को तो आप पर प्राउड होगा ही होगा, बट लोगों से ज़्यादा आपको अपने ऊपर फ़ख्र होगा, आपको अपने ऊपर गर्व होगा। गिफ्ट ऑफ हैप्पी फैमिली, वाओ। तो एक हैप्पी फैमिली का सपना आपने देखा है शायद, और अगर नहीं भी देखा है तो भी एंजल्स आपको ये कह रही हैं कि एकदम खुश हो जाइए कि आपके लिए हैप्पी फैमिली का गिफ्ट जो है वो आपको भेज रही हैं इन दिस मंथ। एंड लेट्स टेक द लास्ट वन, इंट्यूशन पावर। सी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि आपकी इंट्यूशन पावर जो है वो मुझे स्ट्रांग होती हुई दिख रही, क्योंकि आपने अपने इंस्टिंक्ट की सुननी है, एंड वही कंफर्मेशन आ गया एंजल्स की तरफ से कि आप लोगों का जो इंट्यूशन है उसका जो पावर है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है, तो अब गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेट्स सी, लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपसे कहना चाह रही हैं कि लुक फॉर अ साइन एंड बिग हैप्पी चेंजेस। तो आप लोगों की लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं गाइज, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ साइन देखना है। सिर्फ और सिर्फ आपने बस आपको एक साइन देखने की ज़रूरत है। अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो, कुछ किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि आपको क्या साइंस मिल रहे हैं, और ये साइन और कुछ नहीं है, आपके दिल की आवाज़ है, आपका इंस्टिंक्ट है, वो आपको बताएगा। क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रहा है, तो बिल्कुल ध्यान रखिए अपने दिल की बात। अपने कहीं भी फंस जाएं या फिर कोई भी आपको लगे कि चीज़ें जो हैं वो आपके हिसाब से हो रही हैं, नहीं हो रही है, कन्फ्यूजन हो रहा है अगर किसी चीज़ का, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने इंस्टिंक्ट से पूछिए, जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा, और साइन भी आपको एंजल्स की तरफ से मिलेंगे। आपका इंट्यूशन आपको बताएगा, तो अपने इंट्यूशन पर पूरा ध्यान दीजिएगा और इंस्टिंक्ट के साथ ही आगे बढ़िएगा, क्योंकि आगे आप लोगों के लिए बिग हैप्पी चेंजेस जो हैं वो एंजल्स ने भेजने हैं इस मंथ में। एंड बिल्कुल तैयार रहिए और बिल्कुल भी एकदम रेडी रहिए इन सारे गिफ्ट्स को रिसीव करने में, एक्सेप्ट करने में। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वी सपोर्ट यू एज यू क्लींस एंड क्लियर बोथ इनसाइड एंड आउट। तो यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रही हैं कि लाइक पुरानी चीज़ों से निकलने के लिए अपने आप को डिटॉक्सीफाई करने की ज़रूरत है, अपने अंदर प्योरिटी लाने की ज़रूरत है। तो जब आप अपने आप को, अपने माइंड को, सोल को, स्पिरिट को जब आप डिटॉक्सीफाई करेंगे, अपने आप अपने डीड्स को प्योर रखेंगे, किसी से ना बुरा बोलेंगे, ना बुरा सुनेंगे, ना बुरा देखेंगे, और ना ही किसी का बुरा चाहेंगे, तो आपको एंजल्स का क्या, इंटायर यूनिवर्स का सपोर्ट मिलेगा। तो इसीलिए अपने अंदर जो भी कड़वाहट है, जो भी मैल है, या फिर जो भी बुरी आदतें हैं, कोई अगर एडिक्शन है ऐसा, तो उसे भी आप पीछे छोड़िए, अपनी डेस्टिनी की ओर आगे बढ़िए और बिग हैप्पी चेंजेस के लिए तैयार हो जाइए। वाओ, सुपर्ब गाइस, बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स एंड बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट्स आप लोगों के लिए एंजल्स ने भेजा है इस मंथ में। अगर रीडिंग ज़रा सी भी रेजोनेट की हो तो इसके लिए एंजल्स का, डिवाइन सोर्स का थैंक यू कहना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट में राधे राधे लिखना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट यू कैन पे योर ग्रेटिट्यूड टू गोविंद। एंड लेट्स सी स्पेशल पोटली से आपके लिए क्या निकल रहा है वाटर साइन के व्यूअर्स। ये बिग हैप्पी चेंजेस कब तक होने हैं, क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स, मंथ्स, स्टार साइंस देख लेते हैं। ओके,
सो लेट्स सी, इन्हें हम बाद में देखते हैं। ओके, कैंसर, जनवरी, मार्च, ऑल राइट, व्हाट मोर डू वी हैव? 12, अप्रैल, वर्गो, लियो, सैटरडे। ओके, सो मे बी जनवरी, मार्च एंड अप्रैल, ये आप में से किसी ना किसी के साथ में ये कनेक्टेड हो सकते हैं ये मंथ्स, और मे बी आने वाले जो जनवरी, अप्रैल एंड मार्च हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या आप में से बहुतों का जन्मदिन या एनिवर्सरी, या मे बी आपके घर परिवार में किसी का भी जन्मदिन, एनिवर्सरी या बच्चों का बर्थडे, कुछ भी जो है वो 12 जनवरी, 12 मार्च या 12 अप्रैल को हो सकता है। इस महीने की 12 तारीख आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। एंड नंबर 3 कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ में कनेक्टेड हो सकता है, आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, आपका बर्थ नंबर हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप वर्गो, लियो एंड कैंसर, वेल कैंसर तो है ही ऑलरेडी, वर्गो एंड लियो, तो कैंसर आपका तो सन साइन है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कैंसर के अलावा अगर कोई और साइन लाइक मून साइन, सन साइन या राइजिंग साइन अगर आपका कोई है तो वो वर्गो या लियो हो सकता है। सैटरडे आपके लिए इंपॉर्टेंट डे हो सकता है, आप सैटरडे के जन्मे भी हो सकते हो, बट इस महीने का कोई भी सैटरडे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस नए पर्सन के साथ में आपकी बिज़नेस डीलिंग हो, या फिर आपका जो रिलेशनशिप हो, या फिर कोई भी पार्टनरशिप आपकी क्यों ना हो, वो वर्गो, लियो या कैंसर की राशियों को बिलोंग कर सकते हैं, कर्क राशि, कन्या राशि एंड सिंह राशि। एंड उनका बर्थ डेट भी मे बी किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को आता हो, या फिर जनवरी, मार्च या अप्रैल में वो जन्मे हो सकते हों। तो सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बहुत ही स्पेसिफिक है ये, तो जिसके साथ जो रेजोनेट करे वही उसे लें, बाकी के लोग इसे जाने दें। लेट्स सी, 2 to 3 डेज़ टाइम फ्रेम्स निकाल रहे हैं अब, 10 to 14 डेज़। वाओ, फुल मून डे, क्या बात है। फुल मून डे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, राखी पूर्णिमा आ ही रही है, 48 to 89 आवर्स, ऑल राइट, 12 to 16 आवर्स, 17 to 37 डेज़। वेल, इन द नेक्स्ट विद इन नेक्स्ट 37 डेज़ जो है आपको ये बिग हैप्पी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एंजल्स ने आपकी ओर भेजी हैं, वो अगले 2 दिन से लेकर के इन द नेक्स्ट फ्रॉम 2 to नेक्स्ट 37 डेज़ आपको इन सारी चीज़ों में से कुछ एक चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आपको दिखाई दे सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने पॉजिटिव रहना है, और अगर एनर्जी आपके साथ में थोड़ी बहुत भी मैच की हो तो इस एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ईश्वर को, डिवाइन सोर्स को, कान्हा जी को, एंजल्स को अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई बिलीव ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी, कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लौटें। पास में दिख रहे बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको बराबर रूप से मिलती रहे। मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, और पर्सनल रीडिंग लेना हो तो स्क्रीन में दिए गए नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेती हूँ इजाज़त इसी दुआ के साथ में कि इतने सारे जो चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस, एंड खास करके इतने सारे गिफ्ट्स जो एंजल की तरफ से आप लोगों के लिए भेजे गए हैं, उन्हें आपने होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना है। पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए नए सिरे से आगे बढ़ते हुए अपने सारी तमन्नाओं को पूरी करते हुए आपने वो हासिल करना है जिसका ख्वाब आपने कभी ना कभी देखा था। टिल माय नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट रीडिंग, राधे राधे।